यस। तो हेलो एंड वेलकम, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है एलविटा विटामिन न्यूट्रिशन क्लब में, जहाँ पे हम 30 डेज प्रैक्टिस, ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस और एक तरह का चैलेंज है जिसके थ्रू हम यूनिवर्स के लॉ और नेचर को अच्छे से समझते हैं, सीखते हैं, जानते हैं। सो वेलकम एवरीवन, थैंक यू। सो कैसा रहा आपका कल का दिन? किस किस ने अपना असाइनमेंट कंप्लीट करा? किस तरीके से आपने अपनी जिंदगी में अपने पास्ट में जाके अपने उन जख्मों को देखा, कुछ ऐसी चीजों को ढूंढा और जिनको आपने ब्लेसिंग में कन्वर्ट किया? हु वांट्स टू शेयर कि किस तरीके से कल का असाइनमेंट आपने कंप्लीट किया? जी, यस सपना जी, अनम्यूट। यस। आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। जी। वैसे तो छोटी छोटी गलतियां बहुत करी है, लेकिन कल मैंने एक गलती को पकड़ा और उसको कैसे उसमें किया, यानी कर चुकी हूँ, वो बता रही हूँ कि 5-6 साल पहले मैं हमेशा ऐसा करती थी कि जब क्रॉस करती थी रोड, तो ट्रैफिक लाइट भली रेड होती थी, लेकिन ट्रैफिक क्लियर होता था तो मैं क्रॉस कर देती थी। तो एक बार ऐसा ही हुआ कि मैं क्रॉस कर रही थी और पीछे से ट्रैफिक पुलिस कहीं साइड में खड़ी हुई थी और उन्होंने मुझे फाइन लगाया, और फाइन भी यहाँ का काफी लंबा चौड़ा होता है। तो उस समय मतलब काफी उन्होंने मेरा आईडी वगैरह ले लिया, फिर इनको दूसरे दिन जाके, तो उससे मैंने ये कल निकाला जब लिखने बैठी, तो इतनी सारी मतलब मेरे को 10 से भी ज्यादा ग्रेटिट्यूड उसके लिए निकल रहे थे कि आज उस गलती की वजह से मैं हमेशा अलर्ट रहती हूँ, चाहे भली रेड भी होता है ना, मैं रुकी रहती हूँ और ग्रीन होने पे ही क्रॉस करती हूँ। फिर ट्रैफिक पुलिस वाले के लिए भी बहुत ग्रेटिट्यूड निकल रहा था। फिर उसके बाद हमारे डिसिप्लिन मालूम पड़ता है कि लाइफ में कैसा डिसिप्लिन होना जरूरी है। फिर चौथा था कि हम बच्चों को भी उस हिसाब से सिखा सकते हैं, अगर हम खुद डिसिप्लिन वाले होते हैं तो बच्चों को भी वही सिखाएंगे। तो ऐसे करके मैंने 10 से ज्यादा उसमें पॉइंट निकाले। और वही हमारी हेल्थ के लिए सबसे बड़ी बात, तो आज उन्होंने कुछ हमको लगाया फाइन, उस समय भले मुझे थोड़ा सा वो लग रहा था, लेकिन आज मेरी लाइफ सेफ है और आगे भी मतलब उसकी वजह से ही मैं हमेशा ये ध्यान रखूंगी तो मेरी लाइफ सेफ रहेगी। अपने बॉडी के लिए भी फिर मैंने बहुत ग्रेटिट्यूड किया कि उस वजह से आज मैं सेफ हूँ। तो ऐसे करके मैंने उस गलती से बहुत कुछ सीखा। सुपर, वेरी नाइस, थैंक यू फॉर शेयरिंग सपना जी। यस। और किसने अपना असाइनमेंट कंप्लीट किया? क्विक फास्ट। रिचा जी, उपासना, निशा, रश्मि जी, अनम्यूट योरसेल्फ। यस रश्मि जी, अनम्यूट कीजिए। अनम्यूट है। हाँ जी। आवाज आ रही है मैम? जी नमस्ते नमस्ते। मैम। कल का जो असाइनमेंट था अपने आप में ही एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग था कि सबसे पहले तो हम एक्सेप्ट करें कि जो भी हमने गलती करी है उसे एक्सेप्ट करना सीखें, और फिर उसके बाद हमें उस जो गलतियां हुई हैं उससे हम आगे के लिए अपना जीवन सुधार लें, बिल्कुल। कि जिससे वो लाइफ हमारी आगे भी प्योर हो जाए और हमारे जो जख्म है उन पे मरहम लगे, कभी वो जख्म और गहरे ना हो और आगे दोबारा हम उन्हें रिपीट ना करें। जी। तो वैसे तो क्या बहुत सारी बातें थी, क्योंकि कई बार हम ज्यादा भी खा लेते हैं, फिर बाद में पछतावा होता है कि तबीयत खराब हो गई। रात को ही कई बार तबीयत खराब हो जाती है, या फिर कई बार शॉपिंग ज्यादा कर लेते हैं, शादियों में अक्सर ऐसा हो जाता है। लेकिन एक जो हमारे संग जो सबसे बड़ी घटना ये हुई कि वो मैं आपको बताती हूँ, और उसके मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं। तो ये था कि हमने अपने जो बहुत करीबी रिश्तेदार थे जिन पर हमें बहुत विश्वास था, तो उन पर हमने आंख मूंद कर विश्वास किया और उनके एक लोन पे हमने साइन कर दिया और हम उसके गारंटर बन गए।
तो लेकिन उन्होंने, वही दुनियादारी थी, उन्होंने हमसे दगा किया और वो चले गए यहाँ से छोड़ के, इंडिया छोड़ के चले। तो नेचुरली बहुत खराब लगा, लेकिन हमने उस चीजों से क्या क्या शिक्षा सीखी वो मैं बताती हूँ। मैं, सुनाई दे रहा है ना मैम? जी बिल्कुल सुनाई दे रहा है। हाँ। तो ये कि आई एम ब्लेस्ड दैट आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम दिस इंसिडेंट। आई एम ब्लेस्ड दैट दो इट वाज फाइनेंशियल लॉस, ब्रेकडाउन, but we are physically fine and fit. Our सुपर। family is physically. अच्छा, नाउ इन फ्यूचर हम घर के बड़े बुजुर्गों से सलाह लेकर ही कोई काम करेंगे, ये नहीं कि अपने मन में आया और वो कर लिया। जी We have learned that all legal formalities should be done under the guidance of an advocate. They should be written and they should be done under guidance. We will see both sides of coin and consequences. हमने सोचा ही नहीं कि अगर गलत हो जाएगा तो फिर क्या होगा, बस उन पे विश्वास करा और दे दिया। तो आंख मूंद के विश्वास नहीं करना चाहिए। और जो बिजनेस के और फाइनेंस के काम है वो कभी कभी इमोशनल होके नहीं होते। इमोशनल स्टेट पे मत जाइए, उसके लिए आपको लॉजिकल होना चाहिए और हर चीज क्लियर होनी चाहिए। और रिश्तेदारों से तो कभी पैसे का लेन देन और उधारी करो ही मत, पैसा भी जाता है और रिश्तेदारी भी जाती है। राइट, इस और स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा, बट इट्स ओके। हाँ, कंटिन्यू। अच्छा ठीक है, हाँ तो अच्छा है, अब सीखेंगे। आपने उस दिन बताया था कि आप कभी उसका मत लीजिए, जी तो मतलब जो भी ब्रेक डाउन है उसका नाम मत लीजिए। आगे से हम सारे काम सोच समझ के और होशियारी से और सबके साथ डिस्कस करके तभी करेंगे। जी, दैट्स रियली अमेजिंग। और अपने अपनी लाइफ का जो इंसिडेंट्स चुना है, दैट्स रियली वेरी ट्रू। और हम्म बहुत बड़ा झटका था आपके लिए, आई नो, बिकॉज हम्म ऑफ जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ था। सो रिलेटेड आपने इसी चीज को चुना। आई एम सो सो मच हैप्पी एंड प्राउड ऑफ यू कि आपने इतने ब्यूटीफुली अपने इस इंसिडेंट्स को आपने अपने वरदान में बदल लिया। बिकॉज ऑफ इस गलती से अगर आपने सीख लिया ना, तो आगे जी आपका भविष्य मतलब पूरा उज्जवल और एकदम क्लियर आप बना लोगे, एकदम प्योर बना लोगे। और ये हम्म सारी गलतियां जिंदगी में दोबारा जब नहीं होंगी, तब हर हम्म बार आप इतने ज्यादा अवेकन हो चुके हो, अपने आप से इतने ज्यादा चेतन हो चुके हो। और कहते हैं हम्म ना कि पेनल्टी काफी भरना पड़ा है, तो अभी से हम्म, नेक्स्ट टाइम के लिए आप बहुत ज्यादा जागरूक रह पाओगे। जी। तो जी कहते हैं ना कि हर चीज, और इस सारी चीजों की वजह से आपने कितना कुछ सीखा कि कौन ऐसे वक्त में आपकी हेल्प के लिए कौन आया, ऐसे वक्त में हम्म आपने सच्चे रिश्तेदारों में से सिर्फ कुछ जो रियल में वेलविशर होते हैं उनकी आपको पहचान हुई होगी। मतलब जो जी भीड़ में से जो रियली ट्रू से आपके साथ जो जुड़े हैं वो लोग जो हम्म सामने आए होंगे ना, आपको हम्म, सच्ची रिश्तेदारी की पहचान भी हो चुकी होगी और बहुत कुछ आपने लर्न किया होगा। जी बिल्कुल, ये पॉइंट भी बहुत आपने बढ़िया बताया कि जो सच्चे लोग हैं उनकी पहचान हुई है हमें। जी बिल्कुल। और ये सच्चे भी लोग बाकी तो ऑल द टाइम तो सारे अच्छे ही लगते हैं, रिलेशन ये हम्म वो, लेकिन जब आपको जरूरत पड़े और उस वक्त जो आपके साथ खड़ा हो ना, वही हम्म आपका सच्चा रिश्तेदार या हितैषी जिसको आप बोल सकते हो। तो ये टाइम ऐसा उसीलिए आता है ताकि आपको उस भीड़ में से उन लोगों की पहचान हो। जी, सो ये बहुत सुंदर बिल्कुल। पॉइंट। और किसी एक की गलती की सजा हम सबको नहीं दे सकते, तो ये जो सारे रिश्तेदार आपने लिखा है ना, इस हम्म स्टेटमेंट को थोड़ा, इस लाइन को आप चेंज कर लीजिए, मॉडिफाई अगेन कर लीजिएगा, ठीक है। ठीक है, और थैंक यू मैम। आपको उसके लिए भी, क्योंकि आपके साथ जिसने ये किया ना, आपको हम्म उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड लिखना है कि बिकॉज ऑफ, देखो, वो कुछ लेन देन उसका बाकी था, वो लेने देने के लिए आया था, बट आपके हम्म साथ अपना बैलेंस बराबर सॉर्ट आउट करने के चक्कर में उसने अपना आगे का कुछ कर्मा ऐसा बांध लिया है या खराब कर लिया हम्म जिसका फल उसे डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। लेकिन हम्म, आपका किया हुआ पहले का वो चुकता करके चला गया, तो इसके लिए भी आपको उसका आभार मानना चाहिए। बिकॉज ऑफ उसकी वजह से आपको ये लर्निंग मिली है। गॉट इट। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, ब्यूटीफुल शेयरिंग। अमेजिंग शेयरिंग। यस सोनिया जी। गुड आफ्टरनून लिया मैम। मैम, मेरी ये लास्ट 2 डेज की क्लास मिस हो गई।
मेरा वाईफाई, मेरे घर में बच्चे आए हुए थे, उनसे टूट गया, काम नहीं कर रहा था, मोबाइल डेटा काम नहीं कर रहा था। मैंने बहुत मिस किया आपकी कल और परसों की क्लास। आज मेरा नेट चला है, मेरे बेटे ने पता नहीं कुछ किया मेरे फोन में, और फिर वो ना आपका क्यू द मैजिक, मैंने वो चैप्टर था वो किया, और ये वाला जो था मैजिकली ट्रांसफॉर्म, ये मैंने थोड़ा ही अभी देखा है, अभी पूरा नहीं देखा। तो मैम क्यू द मैजिक का जो चैप्टर था, एक था कि मैंने मतलब रियलाइज किया अभी, मतलब अभी रिसेंटली रियलाइज किया कि मैं अभी 14 फेब को मेरी एनिवर्सरी है। तो मैं अभी आनंदा रिसोर्ट ऋषिकेश जाके आई थी। तो वहां पे मैंने देखा कि मैं हर जगह आने के बाद मैंने रियलाइज किया कि मुझे हर जगह ना आगे का रास्ता दिख रहा है कि चारों धाम, अब तुम चारों धाम के लिए तैयार हो गई है हर जगह। मतलब ऋषि यमुनोत्री जमुनोत्री का रास्ता, कहीं हम लोग को कोई गाइड भी कर रहा है तो फिर वो वापस से यही टॉपिक ला रहा है। तो मैंने रियलाइज किया कि ये क्यों द मैजिक है। मतलब मुझे अब चारों धाम की यात्रा के लिए एकदम तैयार हूँ, मतलब, और मुझे बहुत इच्छा है। और मेरा ना बहुत ज्यादा, मतलब पहले फिजिकली इतनी फिट नहीं थी, लेकिन कोविड के बाद मैंने ये मेडिटेशन वगैरह करके ना, अब मैं हमेशा बोलती हूँ आई एम एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन, मतलब। तो मैम जो क्यू द मैजिक, और आपसे इतने दिन से मैं इस जर्नी में कनेक्ट हूँ, लेकिन मेरा एक क्वेश्चन है कि हर चीज को अपने को ग्रेटिट्यूड करना है, राइट, हर सिचुएशन में। तो मैम मेरे ना जैसे फादर का ना 23 इयर्स हो गए, तो मेरी मम्मी जब 44 इयर्स की थी तो मेरे फादर का ना मर्डर हो गया था। तो मैं इस सिचुएशन से ना निकल नहीं पा रही हूँ, और मैं कई बार सोचती हूँ कि मैं इसमें क्या ग्रेटिट्यूड करूं, मतलब क्योंकि वो इस जीवन में तो वो उन्होंने बहुत अच्छे काम किए थे, बहुत सोशल, मतलब हम भूटान से हैं। तो मतलब आफ्टर किंग वी वर द किंग ऑफ भूटान, आप ऐसे सोच लीजिए। और ऐसे बहुत ज्यादा, मतलब पापा ने किया सोशल वर्क, मतलब किस किस अनजान लोग को हेल्प किया हम लोग को नहीं बता पता, लेकिन हमें बाहर के लोगों से बाद में पता चला। और कई बार ऐसे उनके प्रेजेंट में भी पता चला तुम्हारे पापा ने हमको ये दिया वो दिया। तो इस सिचुएशन से आप प्लीज मुझे थोड़ा सा रिलीज करें, मैं नहीं निकल पा रही हूँ। ओके, तो आप चाहते क्या हो? व्हाट यू वांट? कि मैं इसमें ब्लेसिंग कैसे डालूं इतना बड़ा, और उनका बहुत बुरी तरह हुआ था। जैसे हमारा घर ऊपर है, नीचे हम है, मेरी शादी हुई थी तब। और है ना, मेरी मम्मी बैल्कनी में ही है, लेकिन नीचे सब कुछ हो रहा है, पर आंखों पे बोलते हैं ना अंधेरा छा गया है, पट्टी पड़ गई है। मम्मी ने और मेरी छोटी सिस्टर है, उसने सब कुछ देखा, ऐसे सब कुछ हो रहा है, लोग मतलब अंदर जा रहे हैं और आ रहे हैं, निकल के नॉर्मल हमको लगा जैसे। और उस दिन क्या होता है ना, ट्यूसडे ऑफ रहता है, लेकिन मेरे पापा हमेशा उस शॉप में जाते थे, और 2 घंटे के लिए अपने वो हॉलीडे वाले दिन टाइम स्पेंड करते थे। तो इंटरनेशनल केस होने से हम ज्यादा केस भी नहीं बना पाए एक्चुअली। तो वो आप छोड़ दीजिए, लेकिन फिर मैं इसको ना ब्लेसिंग, मतलब मैं कैसे ग्रेटिट्यूड करूँ इस सिचुएशन को। बहुत बुरी तरह हुआ था जो भी वो हुआ था, बहुत ही, मतलब आज भी लोग याद करते, जब भी हम लोग से बात करते तो अभी भी हम जाते तो, मेरी मॉम भी नहीं है अब तो, लेकिन हमेशा यही बोलते तुम्हारे मम्मी पापा के साथ तो बहुत ही हुआ, मम्मी तो अचानक फटाक से चली गई। जैसे उन्होंने बोलते ना कि हर सुबह को अपने को ब्लेस करना चाहिए, तो मुझे, मैं ये रिलेट करती हूँ कि हाँ रात को सोते समय अच्छा ही कुछ सोचना चाहिए। मतलब मम्मी उठी नहीं, नेक्स्ट मॉर्निंग उन्होंने देखा ही नहीं। और पापा का बहुत ही बुरा हुआ। तो लोग आज भी उस इंसिडेंट को याद करते हैं, लेकिन हम भूलना भी चाहे ना तो हम नहीं भूल पाते हैं। तो इसके लिए मुझे अब थोड़ा बताओ ना। जी, सो वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी है और हाँ, आंसर भी कुछ इसी तरह का रहेगा। सो अप टू यू कि आप इसको अंडरस्टैंड कर मतलब सोल पाएंगे के कि लेवल नहीं। में भी मैंने जाना है कि थोड़ा सोल के लेवल में, मैंने अपने एक मेंटोर से भी पूछा था, उन्होंने थोड़ा वो बताया था कि उस सोल ने अपने आप को तैयार किया, पर फिर भी मैं नहीं निकल पा रही हूँ। तो मुझे लगा आज मैं ये क्वेश्चन करूँ आपसे। जी, इस दुनिया में ऐसा बहुत कुछ होता है जो हमारी समझ से बाहर की चीजें जिसे हम जान नहीं पाते, और बहुत कुछ हमारा पास्ट ऐसा कर्मा रहता है जिसका फल तो भुगतना हर एक को पड़ता ही है। और एक छोटा सा वाक्या है, कहते हैं कि भगवान कुछ अच्छे लोगों को बहुत ही ज्यादा जल्दी अपने पास बुला लेता है, बिकॉज ऑफ उसको भी बहुत अच्छे से जरूरत होती है। तो मैं रिलेट करूंगी आपको मेरे खुद के इंसिडेंट्स के साथ, ठीक है? शायद आप उसको समझ पाए। आपका स्टोरी रहने दीजिए, आप मेरा सुनिए, ठीक है? जब मैं 2.5 साल की थी, 2.5 ईयर, तभी मेरे पिताजी ऑफ हो गए थे। 2.5 साल, तभी मेरे पिताजी की डेथ हो गई थी। मेरे पिताजी की डेथ के बाद हमारे रिलेशनशिप वाले सारे लोग जो रहते हैं, और मेरी मम्मा जो है, मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और राजस्थान की छोटी सी सिटी बिगमाल टाउन से हूँ।
तो वहां पे मतलब पहले के जमाने में पापा की वैसे भी दूसरी शादी थी, फर्स्ट शादी एक बार ऑलरेडी हो चुकी थी, उनकी वाइफ पहले मर चुकी थी, तो फिर सेकंड शादी मेरी मम्मा के साथ की। और मेरी मम्मा नॉट फ्रॉम राजस्थान, फ्रॉम गुजरात साइड से थी, तो गुजरात से मेरी मॉम की शादी मेरे डैडू के साथ हुई थी। उसके बाद 2.5 साल में उनकी डेथ भी हो गई। और रीजन कुछ ऐसे थे कि पता नहीं वो अपनी जिंदगी के साथ बैलेंस नहीं कर पाए सिचुएशन को, पुराना भी कुछ था तो वो भी मिक्सअप था, और वैसे में उन्होंने बहुत शराब पीना स्टार्ट कर दिया था, और उसी शराब मतलब कुछ पॉइजनस शराब की वजह से उनकी डेथ हो गई थी। तो ऐसे में 2.5 साल की बच्ची के साथ एक लेडी ने किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाया, कितनी फाइट की, कितनी स्ट्रगल की, और उसका परिणाम आप जो मुझ में देख रहे हो ना, ये सारी क्वालिटीज, ये मेरी माँ की बदौलत है। और उस टाइम पे मेरी मम्मी के पास हमेशा चॉइस थी, बिकॉज ऑफ राजस्थान में काफी ट्रेडिशनल गांव है हमारा, तो वहां पे अवेलेबिलिटी भी नहीं रहती है, या ऑप्शन भी नहीं था कि अगेन रीमैरिज करे या कुछ ऐसा करे। और उनके पास चॉइस थी, बिकॉज ऑफ गुजरात का जो समाज है थोड़ा सा अपर लेवल बोल सकते हो, कि वहां पे फ्रीडम था। तो मेरी नानी नानी और वहां के मामा वाले वो सब लोगों ने बोला कि हाँ आप दूसरी शादी करना चाहो तो कर दो, छोड़ दो ये सब, आप वापस आ जाओ, ये वो। सो चॉइस दैट टाइम मम्मी के हाथ में थी, ठीक है। तो उन्होंने चॉइस किया कि नहीं, मैं, मेरी जिंदगी अकेली नहीं है, मेरे साथ मेरी बेटी है और उसके साथ उसका पूरा फ्यूचर जुड़ा है, ठीक है। तो मुझे इसके लिए स्टैंड करना है, इसके लिए लेना है, यही मेरी बेटी है, बेटा है, जो भी है, मेरी जिंदगी अब यहीं पे है, और यहाँ से तो मैं जाऊंगी नहीं, मैं रुकूंगी, लड़ूंगी अपने हक के लिए। और डेफिनेटली उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी मुझे समर्पित की है, मतलब पूरी लाइफ उनकी ले लो ना तो मेरे ऊपर डिपेंड है, मेरे लिए ही है। अब सोचो इस सिचुएशन में एक लेडी के पास कितने सारे ऑप्शन होंगे, और डिसीजन आपका होता है कि आपको कितने टाइम तक उस रोती वाली सिचुएशन में रहना है या उसको कन्वर्ट करना है। रात को 12 बजे मेरे खुद के दादाजी और उनके जेठ वगैरह सब लोगों ने, क्योंकि एक लेडी है, हस्बैंड चले गए, लेकिन घर पे और परिवार पे हिस्सा बनता है, प्रॉपर्टी जायदाद हर चीज पे हिस्सा बनता है। तो उन लोगों ने सबने क्या प्लानिंग किया कि इनको रातों रात निकाल देते हैं, टॉर्चर करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और फिर वो घर छोड़ के चली जाएंगी या गुजरात चली जाएंगी, तो हमको कोई हिस्सा वैसा देना नहीं पड़ेगा। बट रात को 12 बजे उन्हें इतना टॉर्चर करके उनको घर से भी निकाल दिया। दैट टाइम शी वॉज, मतलब काफी कोई सपोर्ट नहीं था, सिर्फ एक मेरे बड़े पापा थे जिनका थोड़ा बहुत सपोर्ट था, और मेरी मासी थी, मेरी मासी, ओन मासी, जो भी, जिनकी भी शादी राजस्थान में मेरी मम्मा ने ही करवाई थी, उनकी शादी हुई, फिर उनके बाद उन्होंने उसकी भी शादी वहीं पे करवाई थी, तो उनका थोड़ा सपोर्ट था। तो ठीक है, तो फिर रात को 12 बजे निकाले। अब रात को 12 बजे कहाँ पे जाना, तो वो मेरे किसी रिलेशनशिप वाले लोगों के घर गई। उस रात काफी मतलब स्ट्रगलिंग किया अपने आप के साथ, फिर उन्होंने सोचा कि सुसाइड कर लेते, अब यहाँ पे शायद कुछ नहीं है। मुझे लेके वो एक बोलते हैं ना तालाब के किनारे गई, जहाँ पे वो पुराना कुआं होता है, वहां पे बैठ के उन्होंने रात को डिसीजन लिया कि मरूं कि रहूं, जिंदा रहूं कि मर जाऊं। जंप करने के लिए वो रेडी थी उस वॉल में, लिटरली सोचो, वहां पे बैठ के कि अगर मैं मर गई, अंदर कूद गई, और मेरे साथ इसकी भी जिंदगी खत्म होगी, इसका फ्यूचर पता नहीं मुझे क्या, पर मुझे किसने हक दिया कि इसकी जिंदगी को खराब करने का। और क्या अगर मैं आज मर गई तो सब लोग यही सोचेंगे कि हाँ इसी ने कुछ गलत किया था या ऐसा कुछ किया था जिसकी वजह से ये हार गई या मर गई। तो उन्होंने डिसीजन उस टाइम पे लिटरली लिया कि नहीं, मैं जीऊंगी और इसको भी एक अच्छी जिंदगी, वेल सेटल जिंदगी दूंगी। अगेन वो आए रिलेशनशिप वाले लोगों के घर पे, किसी के घर पे, वहां पे आके उन्होंने थोड़ा टाइम स्पेंड किया। उसके बाद धीरे धीरे स्ट्रगल करके एवरी डे, मतलब थोड़ा 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 थोड़ा, और वो पूरा पिक्चर सिनेरी मैंने बचपन से देखा है कि किस तरीके से इस जमाने के साथ अपने आप के लिए, अपने हक के लिए, अपनी खुशियों के लिए फाइट करना पड़ता। और ये सारे जो क्वालिटीज आप मुझे इनबिल्ड आपको दिख रहे हैं, जो जितने भी आपको गुण दिख रहे हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ मेरी मम्मा की बदौलत है। उनकी पूरी जिंदगी की तपस्या बोल सकते हो ना, उसका परिणाम मुझे लगता है कि शायद मैं हूं। और एक टाइम के बाद
अब सोचो, मेरे पापा के लिए भी मुझे बहुत टाइम ऐसा हर्ट होता था कि क्यों इतना जल्दी उनको हमसे छीन लिया गया या क्यों ले लिया गया, ऐसा क्या था, मतलब ऐसा कौन सा कर्मा था ये वो। और अगर वो होते तो हमारी जिंदगी कुछ और होती। हमको मतलब ऐसे रात को बाहर नहीं निकलना पड़ता, ये नहीं निकलना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता, इतना लोगों का टॉर्चर, इतने सारे, इतने मम्मी ने पूरी जिंदगी में मतलब इतने घर वाले लोगों ने उनको कितने बुरे तरीके से टॉर्चर किया, कौन कौन से उनके ऊपर आरोप नहीं लगाए थे, ओ माय गॉड। बट उसी सारी सिचुएशन की वजह से जो आउटकम निकल के आया ना, मेरी मम्मा का आज पूरे भीनमाल में मतलब नाम है कि एक लेडी बाहर की होने के बाद भी, इतने स्ट्रगल के बाद भी, इतना प्योरिटी के साथ अपने आप को प्रूव कर पाए पूरी जिंदगी। और पूरे गांव के लोग आज भी मतलब काकी बोलते हैं उनको, काकी मतलब आंटी। और सारे के सारे लोग मेरी मम्मा के पास, अगर कोई भी बड़ा से बड़ा इंसान भी होना तो डिसीजन के लिए उनके पास आते हैं कि अभी हम हमारी लाइफ में आगे क्या करें, आप हमको सजेशन दीजिए। और ये सारी सिचुएशन के थ्रू, मतलब मेरे फादर नहीं थे, लेकिन उसी सिचुएशन ने मुझे सिखाया कि जिंदगी से संघर्ष करके जीतना कैसे है। मेरे पास भी सेम सिचुएशन थी, उसमें रोना चॉइस था या तो फिर आगे बढ़ना चॉइस था। तो हम लोगों ने जो डिसीजन लिया ना आगे बढ़ने का, एंड थैंक यू फॉर द परमात्मा कि वो सारी सिचुएशन हमारी जिंदगी में दी, उसकी वजह से आज हम जो कुछ भी है ना, उस रीजन की वजह से। और आपको तो ब्लेस्ड, मतलब आपने कहा कि आपकी मम्मा को सिर्फ एक ही दिन गुजारना पड़ा, गॉट इट, कि उसके बाद वो चले गए। नहीं, एक दिन नहीं, मम्मी फिर उसके बाद थी, 15 इयर्स तक थी। 15 ईयर, तो उन्होंने जो संघर्ष किया होगा आपके साथ, यस। मतलब वो कितने स्ट्रांग, आप ये सारे क्वालिटीज जब उनमें ढूंढोगे ना तो आपको भी मिलेगा। उन्होंने जैसे आपको ग्रोन अप किया, बड़ा किया, आपके लिए हर वो चीज करी, ये वो सब कुछ आपके लिए किया कि नहीं किया। नहीं तो किया, अभी भी आप एकदम ही अपने मुझे किया। पास्ट को, आप पास्ट की कुछ नेगेटिविटी को पकड़ के बैठे हो। अभी जैसे मेरे हाथ में कुछ है, कोई चीज है, और इसको मैं कितने टाइम तक होल्ड करना है मुझे, ये मेरा चॉइस है। और जब मुझे मेरी मर्जी हो, मैं इसको लेके निकाल के रख भी सकती हूँ। तो होल्ड कितने टाइम तक करना है और छोड़ देना, ये चॉइस आपके हाथ में है, राइट। आप ट्रिगर हो रहे हो अपने रिलेशनशिप वाले लोगों की वजह से या किसी और लोगों की वजह से, आप अपने खुद की वजह से ट्रिगर नहीं हो रहे हो। नहीं, जिन्होंने मर्डर किया, क्या मैं उनको ब्लेस करूं? क्या मैं मर्डर किया उन ऐसा? लोगों को ब्लेस नहीं करने की जरूरत नहीं, बट ये उनका, मैंने जैसे अभी सेम रश्मि जी को आंसर दिया ना कि ये जी। उनका कर्मा उन्होंने खराब कर दिया। हर एक इंसान अपने कर्मा के लिए खुद जिम्मेदार होता है। आपके पिताजी ने पास्ट में ऐसे कौन से कर्मा किए होंगे आप नहीं जानते। यस। अपने लास्ट बर्थ में उन्होंने कौन से कर्मा किए जिनका परिणाम उनको भुगतना पड़ा, ओके। और राइट नाउ उस इंसान जिसने भी ऐसा किया होगा, उसको भी उसका दंड या जो भी न्याय या जो भी आप बोलो जस्टिस, वो ऊपर वाले के ऊपर डिपेंड करता है। हम लोग वो चीजों में पढ़ के अपना फ्यूचर या अपने राइट नाउ वर्तमान को खराब नहीं कर सकते, अंडरस्टैंड। राइट। तो कितना टाइम तक रोते रहना है, ये सोनिया जी आपकी चॉइस है। या अपने आप को, अपने पास्ट को रिलीज करके अपने प्रेजेंट को बेहतरीन या अच्छा बनाना, ये भी आपके हाथ में है, गॉट इट। एक्चुअली वो क्यू द मैजिक किया ना, तो उसमें आपका वो एक वर्ड था ना कि आपने बोला वो आइसक्रीम वाली चॉइस के लिए, कि ऐसे मैंने लिखा भी है कि जब सपना जी ने कुछ क्वेश्चन किया था, कोई कुछ बोले तो उसमें से भी क्यों पकड़ सकते हैं क्या। तो आपने एक एग्जांपल दिया था कि आइसक्रीम का एग्जांपल दिया था कि वनीला और स्ट्रॉबेरी सपोज फ्लेवर है, तो मेरी चॉइस है कि मैं कौन सा लूं। तो फिर आपने लिखा था कि यस, चाहे कोई मर्डर ही क्यों ना करे। तो वो मर्डर वर्ड है ना, आज मेरे को जस्ट, मैंने अभी 2 घंटे पहले वो सेशन किया ही था, तो मुझे रिमाइंड हो गया एकदम से, तो मैंने लगा आज मुझे पूछना चाहिए, क्या पता कुछ। बिल्कुल, बोलते हैं ना, ये जो कर्मा की तो ये दुनिया है क्यों ना। हो गया? हाँ, क्यों हो गया वो रीजन हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे पास वो अंतर्दृष्टि नहीं है, हम वो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम देख नहीं पाते, इतना ज्ञान हमारे पास नहीं है। लेकिन होता हर बार कुछ ना कुछ एक्शन का रिएक्शन ही सामने आता है हमारे में। तो अगले जन्मों में हम क्या करके आए या क्या कर चुके हैं हमको नहीं पता। कल का बोया हुआ आज हमको फल दे रहा है, और आज हम जो बोएंगे वो कल हमको फल देगा।
तो पास्ट का कैसे हमको सॉल्व करना है, वो सिर्फ ग्रेटिट्यूड की शक्ति आपका वो कम कर सकती है, उसका काम जो भी इफेक्ट रहता है ना वो कम कर सकती है। बट राइट नाउ वर्तमान के बीज बोना तो आपके हाथ में है, जो कल आपको जरूर फ्यूचर में फल देंगे। और एट प्रेजेंट में आप उसका मैजिक के सारे आप रिजल्ट तो ऑलरेडी देख ही रहे हो कि किस तरीके से। और नेगेटिविटी, अबव द लाइन की फीलिंग और बिलो द लाइन की फीलिंग को भी आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए हो, राइट? तो इस चीज को, इस सीक्वेंस को आप उसमें से ढूंढो। मर्डर नाम ही शब्द को आप हटा दो, ठीक है? वो सोल अपना जो भी बैलेंस बकाया था वो कंप्लीट करके इस दुनिया से जा चुके हैं। तो आप उनके लिए ग्रेटिट्यूड ये कर सकते हो कि आप अच्छे से छूट गए और आपकी ब्लेसिंग हम पे हमेशा बनाए रखना, बिकॉज ऑफ वो एंजल में कन्वर्ट हो जाते हैं। मेरे जैसे मेरे फादर है, मैंने उनको देखा नहीं, बट आफ्टर मतलब ये बॉन्ड ऐसा होता है कि आफ्टर डेथ के बाद भी उनका ब्लेसिंग हमेशा आपके ऊपर बना रहता है, ऑल द टाइम। तो आप अपने ब्लेसिंग में हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड कर सकते हो कि वो जहां कहीं भी हो वहां से वो अपना पावर और आपका जो सोर्स रिलेशनशिप है आपको बहुत ज्यादा ब्लेस करता रहे और जिंदगी की हर जगह पे आपको गाइड करे। गॉट इट? थैंक यू सो मच। ऑलवेज वेलकम डियर। लिटिल बिट स्ट्रॉन्ग, और इस सिचुएशन को जल्दी से जल्दी रिलीज कर दीजिए, बिकॉज ऑफ ये आपके हैंड में है और आपकी अपनी ही चॉइस है कि इसको कैसे डील करना है। तो रोते रहना भी आपकी चॉइस है और उसमें से कुछ अच्छा निकाल लेना भी आप ही की चॉइस है। इतने सारी सीक्वेंस से आपने अपनी माँ के अंदर कौन कौन से क्वालिटीज को देखा, उनके इतने सारे गुणों को आपने देखा इनहेंस होते हुए, इतनी अच्छे से उन्होंने सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली। अब आपका भी मतलब, अभी तो वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप उनका भी ब्लेसिंग कर सकते हो कि उन्होंने जो कुछ भी आपके लिए किया है, राइट? थैंक यू सोनिया जी। यस, और कोई कुछ पूछना चाहता है? यस, नो? उपासना जी, आपका हैंड रेज था। यस, अनम्यूट योरसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली हैंड रेज किया था बट वो टॉपिक ऐसा स्टार्ट हो गया तो सारा कंसंट्रेशन ना वहीं चला गया। इट्स ओके। सिचुएशन बोला ना, जिंदगी है, परिस्थितियां हैं। जिंदगी बहुत आसान भी और बहुत मुश्किल भी। आसान भी हमें ही बनाना पड़ता है और मुश्किलों से मतलब जीतना भी हमको ही पड़ता है। और जब डील करना एक बार आ जाता है ना तो लाइफ काफी स्मूथ हो जाती है। बस हमको वो डील करना आना चाहिए। और ये जो हमारी 30 डेज की प्रैक्टिस है, इसने जिंदगी की हर उस सिचुएशन से हमको डील करना सिखा दिया है। हर उस सिचुएशन का आंसर हम विद इन ढूंढ सकते हैं। या आपके पास ऑप्शन है कि आप ऐसे किसी से भी, जिसके ऊपर आपका ट्रस्ट हो, जिसके ऊपर आपका बिलीफ हो, या जिसके भी साथ आपका कनेक्शन हो, आप ऐसे किसी से जरूर सलाह मशवरा भी कर सकते हैं। आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जो आपको जज ना करे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जज ना करे, एज अ फ्रेंड आपके हर एक आंसर को आपको दे पाए जो एग्जैक्टली आप चाहते हो, विदाउट जजिंग। गॉट इट? थैंक यू जी। That's it over. Please come out, Sapna ji. Yes. Time to little bit change vibration and energy. 10 little fingers. 10 little fingers, 10 little toes, Everyone. 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose. 10 little fingers, 10 little toes, 2 little finger, 2 little ears, 1 little nose. Superb. Change your vibration, Yes. everyone. Today is the best day of my day. Today is the best day of my life. Today is the best learning of my life. Thank you. और आज का चैप्टर भी बहुत ही बढ़िया है। Amazing, amazing chapter है, जो मतलब फेवरेट, माय फेवरेट। awesome, awesome chapter है।
हम हमारे लास्ट पड़ाव तक पहुंच चुके हैं। आज डे 27 और कल हमारा एंडिंग सेशन रहेगा। तो एंडिंग सेशन हमारा थोड़ा बड़ा रहेगा। ऑलमोस्ट हमारा हो जाएगा 2 आवर का रहेगा, 2 आवर्स। कल अपना टाइम शेड्यूल उस हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। सेशन स्टार्ट फ्रॉम 11 o'clock एग्जैक्टली, 11 to 1। ठीक है जी। तो आज का दिन है 27वां दिन और बहुत ही ज्यादा मैजिकल डे है। 27वां दिन मतलब आपको एक आपके सामने आईना होगा और आपको अपने आप से रूबरू कराएगा, जैसा कि आपने पहले शायद अपने आप को कभी देखा नहीं होगा, कभी जाना नहीं होगा, कभी महसूस नहीं किया होगा अपने आप को। उस तरीके से एक नया इंसान कुछ अलग तरीके से आपको दिखेगा और महसूस होगा। रेडी एवरीवन जी। तो इसको बाद में हमें एक आईना चाहिए होगा। अगर आपके पास हैंडी है तो आप अपने साथ लेके बैठ सकते हो। अमेजिंग सपना जी। और इन बिटवीन जब सेशन चल रहा है तो आप अपने पास आईने के सामने बैठ के भी आज का चैप्टर कर सकते हो अगर आप चाहो तो। या तो आपके पास कोई छोटा आईना हो तो अपने आपके पास लेके आ जाइए जब तक कि हम चैप्टर को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं तब तक। और कंपलसरी सबको अपने वीडियो भी ऑन रखना है जब ये एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो। तो प्लीज सेटल डाउन कर लीजिए खुद को। थैंक यू संगीता जी। जी स्टार्ट करते हैं डे 27। यस, सबको पिक्चर दिख रहा है? यस। एक्सप्लेन करूं? जी। ये मिरर है और मिरर में से इतना स्पार्कल निकल रहा है, यानी खुद को खुद से मिलना है। और जिसमें जैसे मिरर में पूरी रोशनी है वैसे ही अभी हमने जो 26 दिन की प्रैक्टिस करी है तो वैसे ही अब हमारे अंदर भी वैसे ही पूरा जादू आ चुका है और हमें उसे देखना है मिरर में, मिरर से अपने आप से बात करके। जादुई दर्पण। तो ये चैप्टर आज आपको आपकी सच्ची हकीकत से अवगत कराएगा या रूबरू कराएगा। कैसे पढ़ते हैं? 27वां दिन, जादुई दर्पण। चीजों का हुलिया, मतलब हमको जो कुछ भी चीजें दिखाई दे रही है, उनका जो भी शेप है, उनका जो भी हाव भाव है, उनके लिए जो भी फीलिंग है, चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलना। इस लाइन में बहुत बड़ी मिस्ट्री छुपी है। चीजों का हुलिया हर टाइम हमको बदल जाता है जैसे कि हमारी भावनाएं बदलती है। तो जैसे भाव, भावनाएं, इमोशंस, फ्रीक्वेंसी में जैसे डिफरेंस आएगा उसी तरीके से उन चीजों का हुलिया भी बदल जाएगा। और इस तरीके से हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं। हमें ये जादू और सुंदरता दूसरों में दिखाई देते हैं भावनाओं के अनुसार, ना कि सच्चाई के अनुसार। भावनाएं जैसे चेंज होती है, हमें लोग भी और उनके अंदर जादू और सुंदरता में भी हमको डिफरेंस दिखाई देता है। लेकिन जो सच्ची और जो प्योर जादू और सुंदरता होती है ना, दरअसल हमारे अपने अंदर होती है। सामने वाले लोग हमेशा एक तरह से रहते हैं, हर एक तरह से काम करते हैं, लेकिन हमारी जैसे इमोशंस होंगे ना, हमको ये दुनिया वैसी ही दिखाई देती है। जो चश्मे वाला एक्सपेरिमेंट दिया था ना, कि जैसे कलर का चश्मा आपकी आंखों पे पड़ा होगा आपको दुनिया वैसी ही दिखाई देगी। तो अगर आपके इमोशंस अच्छे हैं, आपके वाइब्रेशन सही फ्रीक्वेंसी पे सेट है, आप खुश फील कर रहे हो, तो आपको दुनिया सब कुछ ऐसा दिखाई देगा। और अगर आप गुस्से में हो, आप खुद जलन में हो, आप खुद एंगर में हो, आप खुद डाउन फीलिंग कर रहे हो, आप खुद किसी के साथ चीट कर रहे हो, आप खुद किसी के साथ धोखा कर रहे हो, तो आपको ये पूरी दुनिया धोखेबाज ही दिखाई देगी। आप अगर चोरी कर रहे हो किसी के साथ, तो आपको ये सारी दुनिया चोर ही दिखाई देगी। आप जैसे हो, आपका बीइंग अंदर से जैसा है, आपका जो स्वरूप अंदर से जैसा है ना, आपको ये दुनिया वैसे ही अपीरियर होनी स्टार्ट हो जाएगी।
और वैसा ही आप और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा अट्रैक्ट भी करोगे। टू अप्लाई लॉ ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला काम करता रहेगा अपना। तो आपको आज अंदर से देखना है। और जब आईने में हम लोग देखते हैं ना, तो हमको क्या एक अक्स दिखाई देता है। आईना कभी भी कुछ बड़ा चढ़ा के या कुछ कम करके नहीं बताता, आपके हिसाब से वो नहीं बताता, बट जो सच्चाई है वो उसमें रिफ्लेक्ट हो जाती है। अगर आप सोचो कि आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम सो यंग, बट अगर हकीकत आईने की कुछ और आपकी बॉडी में दिखाई देती है, तो अगर आप आईने के सामने खड़े रहोगे तो वो हकीकत ही आपको दिखाई देगी, आपकी इमेजिनेशन नहीं। कहते हैं ना, इसीलिए बहुत लोग कहते हैं ना कि आईना सच्ची हकीकत बताता है। आईना कभी भी झूठ नहीं बोलता। सुना है सबने कि Yes. आईना हमेशा सच बयां करता है, आईना कभी झूठ नहीं बोलता। क्यों कहते हैं? कि जैसे ही आप खड़े रहोगे ना, आपकी सच्ची हकीकत आपको आपकी आंखों में नजर आ जाएगी। तो देखते हैं कैसे। फीलिंग, फीलिंग कैसी होती है और किस तरीके से चीजें हमारे अलग अलग तरीके से बदल जाती है। यस, आप लोगों के साथ ऐसा कॉन्सिडेंस जरूर हुआ होगा कहीं पे, जब बारिश की पहली बूंदें गिरती है, उस सौंधी सौंधी हवा की मिट्टी की खुशबू को आपने जरूर महसूस किया होगा। उसकी खुशबू को, उसकी महक को, और दैट टाइम हमारी फीलिंग कैसी होती है? वाह, सुपर, ब्यूटीफुल, अमेजिंग। वो पूरा अरोमा जैसे ही हमारी सांस के थ्रू हमारे अंदर जाता है, कितना अच्छा लगता है। और उस टाइम पे हल्की हल्की धूप, मतलब उसकी गर्मी भी हमको सुकून देती है। और बादलों के साथ, बूंदों के साथ जब उस अटखेलिया करते तो ब्यूटीफुल सा इंद्रधनुष निकलता है, उसके सात और रंग देख के आंखों को कितनी शांति मिलती है। प्रकृति के उन सारी चीजों को मतलब वाव बोलने का दिल करता है। और पीछे से सडनली कोई आ जाए बहुत ज्यादा गुस्से में और आके आपको एक चांटा लगा दे, और आप एकदम शॉक हो जाओ कि मैंने किया क्या है। और सडनली आपके सारे इमोशन, सारे वाइब्रेशन एकदम धरातल पे आ जाएंगे, और अचानक से गुस्से की फीलिंग और सारा सब कुछ पलट जाएगा। इमेजिन, अपने आप को सिचुएशन में रख के देखो। उसके बाद वो जो चीजें, वो इंद्रधनुष भी वहां पे था, वो बारिश की बूंदें भी वहां पे होंगी, वो मिट्टी की सुगंध भी वहां पे होगी, लेकिन बदल क्या जाएगा? अंदर से क्या बदल जाएगा? फिर वो आपको महसूस होगा, वो मिट्टी की खुशबू आपको महसूस होगी? फिर वो इंद्रधनुष के कलर सुंदर दिखेंगे? नहीं। फिर वो सारी चीजों को आप फील कर पाओगे अच्छे तरीके से? नहीं। रीजन क्या बदला? क्या कुछ बदल गया। तो ये सब किसके ऊपर डिपेंड करता है? हमारे इमोशन, हमारी भावनाओं और हमारी वो सारी चीजों पे डिपेंड करता है। चीजों का, परिस्थितियां वही की वही रहती है, महत्व वही का वही रहता है, लेकिन जैसे ही हमारे जिंदगी के इमोशन बदलते हैं, पूरी दुनिया हमको बदली हुई नजर आती है। विद इन सेकेंड, विद इन सेकेंड्स एवरीथिंग विल चेंज एंड डिसअपियर। ब्यूटी थी वो गायब होके उसका जो दूसरा पहलू होता है ना, सिक्के का दूसरा पहलू सामने आ जाता है, ब्लैक एंड व्हाइट। और ये दोनों ही चीजें हर बार पैरेलल साथ में ही चलती है। एक एक तरफ से देखे तो ये पहलू है और दूसरी तरफ से देखे तो ये पहलू, बट दोनों ही जिंदगी का हिस्सा है। रात दिन, सुख दुख, अमीरी गरीबी, और जो भी ऊंचाई पे होता है एक बार उसको नीचे भी आना पड़ता है। जो सर्कल ये है ना, हमेशा राउंड 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 घूमता ही रहता है। तो इसको एक्सेप्ट कर लो। जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे ना, उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। उतना ही जल्दी आप उसमें से, बैड सिचुएशन में से निकलना सीख जाओगे। और अच्छी सिचुएशन में हो तो अहंकार और ईगो आपके अंदर नहीं आएगा, जो आपको डाउन लेके जा सकता है। तो न्यूट्रल पे स्टे करना सीख जाओगे आप। कैसे देखते हैं आज के चैप्टर में? अंडरस्टैंड? क्लियर? Yes. सबको क्लियर हुआ? यस नो?
कि ये दोनों ही मौसम जिंदगी का हिस्सा है और यही हमारी जिंदगी को बनाते हैं। सुख का एहसास और अहमियत कब होती है? जब जिंदगी में दुख आता है तो। यस नो? नहीं तो सुख का एहसास और सुख की इंपॉर्टेंट आपको समझ में आएगी नहीं। अगर रात है तो रात की ही वजह से हमें दिन के उजालों की अहमियत पता है, और दिन के उजाले की अहमियत, चमक इसीलिए है क्योंकि रात है। अगर रात कभी नहीं होती तो दिन का कोई महत्व होता क्या? उजालों का कोई महत्व होता क्या? नो। तो दोनों ही जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा है। यस, आगे बढ़े। जी, शेयर कीजिए। चीजों का हुलिया भावनाओं के अनुसार बदलता है और इस तरह हम उनमें जादू और सुंदरता देखते हैं, जबकि जादू और वास्तविक सुंदरता तो हमारे में ही होती है। यस। आप बाहरी संसार को जिस आकार में चाहते हैं उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप कर सकते हैं, परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में शिकायत कर सकते हैं, लेकिन परिणाम यह होगा कि आप अपने जीवन को कभी पूरी तरह नहीं जी पाएंगे और अपने सारे सपनों को साकार नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब आप कृतज्ञता के जादू को अपनी जीवन शैली बना लेते हैं तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू में बदल जाती है, बस चुटकी बजाते। आपका संसार जादुई रूप से इसलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, इसलिए आप जिसे आकर्षित कर रहे हैं वह भी बदल गए। जी, तो आप बाहरी संसार को जिस भी रूप में चाहते हैं, वॉट यू वॉन्ट, सबसे पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या। वेरी वेरी क्लियर। और फिर उसे वैसा बनाने की कोशिश में भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी को या तो आप बर्बाद कर सकते हो। हर बार ये वो एक के बाद एक समस्या को सुलझाने के लिए दौड़ धूप, या तो जितना चाहे आपको भागना है आप भाग सकते हो। परिस्थितियों या दूसरे लोगों के बारे में जितना चाहे आपको कंप्लेन करना है आप कर सकते हो, लेकिन इसका परिणाम क्या होगा? व्हाट द रिजल्ट? उस परिणाम यह होगा कि आप अपने जिंदगी को कभी भी पूरे तरीके से जी नहीं पाएंगे। यहाँ पे आपका पास्ट और प्रेजेंट दोनों भी आपके सामने है, और पास्ट के चक्कर में हम हमारा वर्तमान नहीं जी पाते, या फ्यूचर की वजह से भी हम हमारा वर्तमान नहीं जी पाते। हर टाइम आप अपने आप को राइट नाउ नोटिस करो, हर इंसान या तो अपने किसी पास्ट की वजह से अटका हुआ है, या फ्यूचर की होप में ऐसा होगा वैसा होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, उसके चक्कर में अटका हुआ है। या तो अपने पास्ट में रहता है या अपने फ्यूचर में। बट एट प्रेजेंट, वर्तमान में जो आज आपके पास मूवमेंट जो आपके हाथ में है, आज जब आप सुबह उठे वहां से लेके अब तक इस मूवमेंट में आपने क्या किया, ये मूवमेंट आपका है, ये कर्मा आपके हाथ में है। इस टाइम आप जो जो कुछ कर रहे हो ना, वही आपका फ्यूचर बना रहा है। तो इस वर्तमान को क्या आप जी रहे हो? वैसे नहीं जैसे होना चाहिए। आज का पल जो आपके हाथ में परमात्मा ने दिया, उसका 101% बेनिफिट उसमें से निकाल पा रहे हो जो आपके हाथ में है? नहीं। और आज जैसे ही रात होगी, ये आज का दिन हमारा कल हो जाएगा, और कल कभी भी वापस आएगा आपके पास? नहीं। जस्ट लिसन वेरी केयरफुली और समझो, अंडरस्टैंड करो, नोट डाउन कर लो। सिर्फ वर्तमान आज का क्षण हमारे हाथ में है, और उसको कैसा बनाना, उसके क्रिएटर, उसके ब्रह्मा, उसका सब कुछ आप हो, आपकी पिक्चर है। आज में आपको क्या लिखना है, कैसा बनाना, किस तरीके से देखना, वो सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। द चॉइस इज योर्स, आपकी चॉइस। कल सिर्फ होप है, और जो पास्ट गया वो हमेशा आपका पास्ट ही है, चला गया, बीत गया। उसको पकड़ के रोते रहना है आपकी मर्जी, या आने वाले भविष्य के लिए चिंता और फिक्र करते रहना है, ये वो कैसे, क्या, कब, किस तरीके से, या अपने वर्तमान क्षण को अद्भुत और मैजिकल बना के अपने फ्यूचर को ठीक करना है।
तो ये आपकी और आपकी ही मर्जी है। तो समझ लेना इस बात को। मैं और ज्यादा अच्छे से और सिंपल वे में इसको एक्सप्लेन शायद नहीं कर पाऊंगी, बट जिन जिन लोगों ने अपने कंप्लीट 27 डेज तक के असाइनमेंट कंप्लीट किया होगा उसको समझ में आ रहा होगा कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ। गॉट इट? जी। तो अपने वर्तमान को बेहतर बना लीजिए, आपका पास्ट भी बेहतरीन बन जाएगा और आपका फ्यूचर दोनों भी। तो जब आप जिंदगी को पूरे तरीके से जी पाएंगे और जब कृतज्ञता को आप अपनी जीवन शैली बना लेते हैं, आपका बीइंग मतलब जब जो बीज होता है ना, वो बीज ही आपके अंदर जो है, जब आप उसको ही कृतज्ञता से भर लेंगे तो आपका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर तीनों भी कंप्लीट बैलेंस हो जाएगा। जब इसको अपनी जीवन शैली हैबिट अपनी आदत बना लेंगे तो आपके आसपास के संसार की हर चीज जादू से बदल जाती है, बस चुटकी बजाते हैं। आपका संसार जादुई रूप से इसीलिए बदल जाता है क्योंकि आप बदल गए, कोई और नहीं बदला, दुनिया वही की वही है, सिर्फ और सिर्फ आप बदले हो, आपका नजरिया बदलिया है। इसीलिए आप जिस भी चीजों को आकर्षित कर रहे हैं या कर रहे थे वो भी बदल जाएंगी अकॉर्डिंग आपके हिसाब से। वॉट यू वॉन्ट, उस हिसाब से वो चीजों का हुलिया भी बदल जाएगा। जी। गांधी जी के प्रेरक शब्दों और माइकल जैक्सन के गीत मैन इन द मिरर गीत के बोलों में जिसका करोड़ों लोगों पर असर हुआ, संसार के सबसे सशक्त संदेशों में से एक व्यक्त किया गया था। दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाए। यदि आपने जी यहाँ पे कुछ लाइनें हैं। न्यू बिगिनिंग ऑफ योर लाइफ, यहाँ से आपकी जिंदगी की एक नई शुरुआत होती है। सुनो ध्यान से कि ये आज का चैप्टर आपसे क्या कहना चाहता है। ये लाइन है द मैन इन द मिरर, ये क्या कहना चाहती है आपसे? ये कहना चाहती है आपसे, यहाँ से आपको समझ लेना है कि एवरी पर्सन इज द रिफ्लेक्शन ऑफ योर सेल्फ, योर बीइंग, जो आप हो। हर दुनिया में हर इंसान जो आप जिससे भी डील करते हो या जिससे भी बात करते हो ना, आपके लिए एक आईना है। और उस आईने का रिफ्लेक्शन कैसा होगा, जैसा आप होंगे, आपका बीइंग जैसा होगा ना, सामने वाले इंसान का बिहेवियर आपके साथ वैसा ही होगा। हर इंसान इस दुनिया में एक आईने की तरह है। अगर सपना जी बैठे, मैं उसको मुस्कुरा के बोलूं हाय सपना जी, हाउ आर यू, यू आर सो ब्यूटीफुल, योर स्माइल इज सो ब्यूटीफुल, अगर मैं उनको स्माइल के साथ ग्रीट करती हूँ तो सामने से क्या मुझे गुस्सा मिलेगा? नहीं, सामने से क्या मिलेगा? स्माइल ही मिलेगी। तो द वे ऑफ बीइंग आप जो हो, आपको दूसरों से वही रिफ्लेक्शन में प्राप्त होगा। क्लियर? ये पूरी दुनिया, उसका हर इंसान एक आईने की तरह आज के बाद समझ लेना। और अगर हो भी तो कुछ भी अपोजिट या अप डाउन, तो आप उसको ग्रेटिट्यूड की शक्ति के द्वारा बदल सकते हो। उसका फ्लो जिस तरफ आप मोड़ना चाहो वैसे आप मोड़ना चाहो वैसे आप मोड़ सकते हो। सारे टूल्स, सारे टेक्निक, सारे फॉर्मूलाज आपको सिखा दिए हैं, समझा दिए हैं घोट घोट के। अब करना या ना करना वो चॉइस सिर्फ और सिर्फ किसकी है? आपकी। जी। तो दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति को बदलोगे तो आपका संसार बदल जाएगा। जैसी दृष्टि वैसे सृष्टि, जैसे नजरें देखेंगे वैसे नजारे आपके बदल जाएंगे। तो जैसे नजर वैसे नजारे आपको दिखेंगे। गॉट इट? अगर यदि आपको आपने अपनी दुनिया को बदलना है तो दर्पण में दिखने वाले सिर्फ और सिर्फ उस एक इंसान को बदलना होगा जिसको कि आज आप उस दर्पण में देखेंगे। यस। यदि आपने इस बिंदु तक 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए तो आप बदल चुके हैं। और हालांकि कई बार स्वयं में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, लेकिन आप अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को महसूस कर चुके होंगे। आपके जीवन की परिस्थितियां बेहतर हो गई होगी और आपके आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। जी बिल्कुल।
तो अब तक जिसने भी 26 जादुई अभ्यास पूरे कर लिए हैं, कंप्लीट कर लिए हैं, तो आप पूरे तरीके से बदल चुके होंगे। डैम श्योर गारंटी, जो 100% गारंटी का वादा मैंने किया था या दिया था, वो आई होप मैंने परफेक्टली कंप्लीट किया है। और जिसने, आई डोंट नो कि मैं आपके घर पे चेक करने तो नहीं आई होंगी, लेकिन आपको खुद को पता है, जिसने कंप्लीट किया है वो पूरे तरीके से, वो और उसकी जिंदगी दोनों ही बदल चुके हैं, जो हमको सबकी शेयरिंग में भी हमको पता चल चुका है। और हालांकि सही कई बार ऐसा होता है कि खुद में परिवर्तन देखना मुश्किल होता है, कि हमारे में बदलाव जो होता है, हमको खुद को उसको अंडरस्टैंड करना थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन इसको आपने अपनी खुशी में होने वाले परिवर्तन को आप महसूस कर चुके होंगे, कि आप गुड फील कर रहे होंगे, अच्छा फील कर रहे होंगे, सब कुछ अच्छा लग रहा होगा, आसपास की दुनिया अच्छी लग रही होगी, जैसे आपके सपने, आपके ड्रीम से उस हिसाब से चीजें अलाइन होती हुई आपको दिखाई दे रही होंगी। आपकी जिंदगी की परिस्थितियां और ज्यादा पहले से बेहतर हो गई होगी, और आपको आसपास के संसार में भी जादुई परिवर्तन नजर आए होंगे। 101% गारंटी। जी। आप अपने परिवार और मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, अपने सपनों और यहाँ तक कि हर रोज मिलने वाले लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर आपकी कृतज्ञता का हकदार है, वह आप स्वयं ही हैं। जी। तो सबसे ज्यादा किसको हमने बदला है? अपने आप को। आप अपने परिवार, मित्रों, अपने कामकाज, धन, स्वास्थ्य, सपने, और यहाँ तक कि एवरीडे जो लोग आपसे मिलते हैं, उन सारे लोगों के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का हम लोग एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं, अभ्यास कर चुके हैं। लेकिन जो व्यक्ति सबसे बढ़कर इस दुनिया में आपकी कृतज्ञता का हकदार कौन है? वो व्यक्ति आप खुद स्वयं ही है। तो मैंने बोला था कि सबसे पहले अपने आप को, अपने वेसल्स को भरना है, और जब आपके अंदर पूरा भर जाएगा तो ऑटोमेटिकली गिरेगा। तो वो गिरेगा किसके लिए? बाकी सबके लिए। लेकिन सबसे पहले अपने आप को फुलफिल करना कंपल्सरी जरूरी है। और सबसे ज्यादा अगर कोई ग्रेटिट्यूड का हकदार है तो वो आप खुद ही हो। आपके अपने ग्रेटिट्यूड के सबसे पहला हकदार आप स्वयं हैं। यस। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति होने के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो असंतुष्टि, असंतोष, निराशा या मैं पर्याप्त अच्छा नहीं हूं की भावनाएं पूरी तरह गायब हो जाती है। और उसके साथ ही आपके जीवन की हर संतुष्टिदायक, असंतोषजनक और निराशाजनक परिस्थिति भी जादू से गायब हो जाती है। जी। तो जब आप दर्पण में अपने आप को देखते हो, और अपने जो भी स्वरूप है आपका, जो भी वर्तमान स्वरूप है, उसके लिए अगर आप कृतज्ञ होते हो, जैसे भी आप हो वैसे खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो, तो ये सारी भावनाएं जो आपने अपने लिए नेगेटिव बोली थी, या मैं नहीं कर सकता, या मेरे से नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगा, आई एम नॉट लुक गुड, या वॉट एवर जो भी आपने अपने आप के बारे में सोचा, वो पूरे तरीके से गायब हो जाएंगे। क्योंकि आपका पूरा फोकस कहाँ होगा? अपने आप को ग्रेटिट्यूड देने में, अपने आप को प्यार करने में। आप जैसे भी हो, कोई आपकी जगह ले नहीं सकता। जो रश्मि जी ने किया, जो मधु ने किया, जो गीता ने किया, जो उपासना ने किया अपनी जिंदगी में, अपने आप के लिए और अपने अपनों के लिए, वो कोई दूसरा इंसान लाके आपकी जगह बैठा दो, तो क्या वो उन चैलेंजेस को फेस कर पाता? अपनी जगह आप किसी को रिप्लेस कर सकते हो? यस, नो, कभी भी नहीं। तो कभी भी अपने वो सारे अचीवमेंट पे अपने आप को टैग करना कि आई एम द बेस्ट, मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, आई एम द बेस्टेस्ट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। जिस तरीके से मैंने डील किया, जिस तरीके से मैंने संघर्ष किया, जिस तरीके से मैंने चीजें सीखी, जिस तरीके से मैंने रिएक्ट किया, हर उस चीज के लिए, अपनी हर उस गलती के लिए भी, और अपने हर उस अचीवमेंट के लिए भी, अपने आप को सबसे पहले लव करना है, अपने आप को सॉरी बोलना है, अपने आप को ही थैंक यू बोलना है, और अपने आप को ही आई लव यू कहना है एवरी डे। आपके जैसा इस दुनिया में और दूसरा कोई भी नहीं, ओनली यू। राइट? यस, कंटिन्यू। जी।
स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं आपके जीवन में सबसे ज्यादा नुकसान करती है, क्योंकि वे किसी अन्य चीज या व्यक्ति के बारे में होने वाली भावनाओं से अधिक शक्तिशाली होती है। आप चाहें जहां जाएं और चाहें जो करें, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे चुंबक की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में अधिक असंतुष्टि, असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। स्वयं के बारे में नकारात्मक भावनाएं, कोई भी नेगेटिव वर्ड्स या कोई भी नेगेटिव सिचुएशन आपकी जिंदगी में सबसे ज्यादा नुकसान और हार्म करती है, क्योंकि वे चीजें किसी अन्य व्यक्ति या किसी वस्तु के बारे में होने वाली भावनाओं से कहीं अधिक शक्तिशाली होती है। तो आप चाहे जहां जाए, चाहे जो कुछ भी करे, आप उन नकारात्मक भावनाओं को हर पल अपने साथ ढोते हैं, और वे भावनाएं आपके द्वारा छुई जाने वाली हर चीज को दूषित कर देती है। वे मैग्नेट की तरह काम करती है और आपके द्वारा किए जाने वाले हर काम में और ज्यादा असंतुष्टि और असंतोष और निराशा को आकर्षित करती है। तो अगर आपने सोचा दैट आई एम नॉट एबल टू डू, मैं नहीं कर पाऊंगी, अरे मेरी बॉडी अच्छी नहीं है, अरे वो तो मेरे से ज्यादा होशियार है, वो तो मेरे से ज्यादा शार्प है, उसके स्माइल बहुत ज्यादा अच्छा है मेरे से, वॉट एवर, कुछ भी अगर आपने अपने आप के बारे में ऐसे टॉक्स किए कि, क्योंकि अब दूसरे लोग तो करते 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 हैं, सबसे ज्यादा दुखी हम खुद ही खुद को करते हैं। अपने बारे में सबसे ज्यादा बुरा कौन बोल सकता है? हम खुद ही। और सबसे ज्यादा टच भी वही चीज हमको होती है, बिकॉज ऑफ मैं के साथ मैं इतना अच्छे से जुड़ा हुआ होता है, हमको उसका कनेक्शन पता नहीं। ओ शिट उपासना यार, तू इसमें अच्छी नहीं है, तू ये कर नहीं सकती। जब खुद के साथ आप बोलते हो ना, तो वो फिक्स्ड हो जाता है, और जैसे ही वो फिक्स्ड हो जाता है ना, उसमें से निकल पाना मतलब बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो सबसे ज्यादा दुखी तो खुद ही खुद को करते हैं, कुछ सेल्फ टॉक के साथ। आपके साथ हमेशा आपका जो इनर सेल्फ होता है वो हमेशा कन्वर्सेशन में रहता है। ये लेसन भी जब आप पढ़ रहे हो ना, तो अभी आपके पास पीछे आपके साथ बात कर रहा होगा, आप सेल्फ टॉक कर रहे होंगे अपने आप के साथ। दिस इज Yes. रॉन्ग, दिस इज राइट, ओके ये बात तो बहुत अच्छी बोली, नो नो इसमें कुछ डाउट है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ये ठीक है, ये ओके गारंटेड, चलो आने दो। दूसरा, नो दिस इज नॉट गुड, ये मैं एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ, चलो जाने दो। कौन है वो? पहचाना कभी उसको, कौन बात कर रहा है आपके साथ? हु इज दैट Inner, पर्सन? हमारा इनर। योर इनर चाइल्ड, आपका प्यारा बच्चा, बेबी। कुछ भी हो जाए, हर पल वो आपके साथ रहता है, हर वक्त आपको संभालता है, सिखाता है, बताता है हर चीज। तो उसके साथ आपका कनेक्शन कैसा है? आप उसको पैम्पर्ड कर रहे हो या आप उसको परेशान और टॉर्चर कर रहे हो? आप उसकी बात सुन रहे हो या उसकी बात को दबा रहे हो? आप उसको भाव दे रहे हो या आप उसको इग्नोर कर रहे हो? आप उसको प्यार कर रहे हो या आप उसको हार्म कर रहे हो? ओनली डिपेंड ऑन यू। दिल और दिमाग के बीच का मतलब वो संघर्ष बोल सकते हो, या नेगेटिव पॉजिटिविटी के बीच का आप उसको युद्ध बोल सकते हो, ऑल द टाइम आपके साथ चलता रहेगा। कैसे डील करना है, तो उसको पूरा का पूरा रिप्लेस करना है एवरी डे, कुछ अच्छे अफर्मेशन के थ्रू, कुछ गुड सेल्फ टॉक के थ्रू, कुछ अच्छी प्यारी बातों के थ्रू, कुछ अप्रिशिएशन, कुछ नहीं भर भर के, जितना कि मैक्स टू मैक्स आप दे सको, मैक्स टू मैक्स, जिसकी कोई अति नहीं होगी, उतना ज्यादा अप्रिशिएशन आपको अपने आप को देना है। जब आप ही अपनी वैल्यू, अपनी इच्छाओं की, अपने सपनों की, अपनी खुद की नहीं करोगे, तो दूसरे लोगों से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि कोई आके आपको बोलेगा, ओ उपासना दैट यू आर लुकिंग वेरी ब्यूटीफुल, जब खुद ही खुद को नहीं बोलोगे? वाई यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अदर्स, चाहे वो हस्बैंड हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे लोग हो, चाहे फ्रेंड्स हो। जब तक रश्मि जी खुद को ही ब्यूटीफुल नहीं समझेगी, तो कोई दूसरा आके आपको कौन से बोलेगा कि आप रश्मि जी अच्छे दिखते हो या आप सुंदर हो? यस नो? मुझे ले लो, मैं तो इस क्लास में हजारों बार खुद को कैसे बोलती, लता यू आर तो ब्यूटीफुल, यू आर लुकिंग क्वीन, यू आर सो दिस 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 दिस, व्हाई?
जब आप अपने आप को महत्व देते हो तो दुनिया भी आपको महत्व देती है। आपकी क्वालिटीज को, आपके गुणों को जब आप महत्व देते हो तभी दुनिया भी उसकी कदर करती है। जब आप ही अपनी सेल्फ को निग्लेक्ट करके एक तरफ कर दोगे तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे कि दूसरे लोग उसकी कदर करें? नॉट पॉसिबल। क्लियर? यस। नो डाउट। आगे बढ़े। गीता जी कैसे बोलोगे अपने आप को, बताओ। मारे जड़े तो कोई है ही नहीं। अनम्यूट। हाँ बोलो क्या बोलो? कि भाई मैं बढ़िया हूँ, बहुत अच्छी हूँ, काश में रोज अबे हमें तो खासा फर्क पड़ी है, बहुत देख रही हो। यू का रोज बोलो खुद थी का को हाँ बोलो, खुद बता रहा। कि मैं बढ़िया हूँ, वो हैंडसम हो, बहुत ब्यूटीफुल हो, बहुत सुंदर हो, बहुत रूपाली। काश में खूब बोल रही हो। 2 दिन सूरत गई थी कल परसों, तो भी आपको ऑनलाइन नहीं किया, पर बाद में भी रिकॉर्डिंग सुन लिया रात को। गुड, बहुत अच्छे। और वो दिख रहा है हमको, आपके अंदर में चेंजेस दिखाई दे रहा है। क्लास छूटा है, क्लास ऑनलाइन में कल नहीं, तो थोड़ा सा अपन मार्केट में थी वो मेहमान के साथ में, तो रात को घर पे जाके सुन लिया है। वाओ, सुपर्ब। थैंक यू गीता जी। थैंक यू थैंक यू। इनमें तो बहुत चेंज आ गया। लास्ट टाइम तो सर पे हमेशा पल्ला होता था, पहचान में ही नहीं आ रहे हैं अभी। लुक एट दिस ब्यूटीफुली चेंज। मतलब आप यस, जैसे जैसे स्किन में ग्लो आ कंटिन्यूसली गया है। स्किन पे इनका ग्लो देखो, स्माइल देखो। पहले मतलब वो जो डरा डरा इनका बॉडी पोस्चर था, इस एवरीथिंग चेंज। इनकी स्माइल में वो कॉन्फिडेंस आ चुका है। रीजन की यस, खुद को उन्होंने, देखो क्या बोलते हैं वो, मारती ज्यादा फुटरू कोई नहीं है, मतलब मेरे से ज्यादा सुंदर कोई नहीं है। जस्ट लुक एट द स्माइल ऑन हर फेस। दैट्स वाओ, अमेजिंग। और ये चेंजेस जब आप अपने आप को एक्सेप्ट करते हो तब ऑटोमेटिकली आ जाता है। फर्स्ट फुलफिल योर सेल्फ कंपल्सरी, राइट? जी कंटिन्यू। जी। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जो आपको अपने बारे में और भी बेहतर महसूस कराती हो। आप अपने बारे में अच्छी भावना से समृद्ध होंगे, जिससे जीवन की समृद्धि आपकी ओर खींची चली जाएगी। उसके लिए अपने लिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। जिसके पास भी कृतज्ञता है उसे अधिक दिया जाएगा और उसके पास समृद्धि होगी। जिसके पास भी कृतज्ञता नहीं है उसके पास जो है वह भी उससे ले लिया जाए। जी, तो आप जैसे हो, मोटे हो, पतले हो, नाटे हो, काले हो, गोरे हो, व्हाटएवर, जो भी परमात्मा ने आपको, आपका बॉडी, आपका शरीर, जो भी कुछ आपको दिया है, आपके गुण, वो सब कुछ, तो आप केवल उन्हीं परिस्थितियों को आकर्षित करेंगे जैसा कि आप अपने बारे में महसूस करते हैं। आप अपने बारे में अच्छी भावनाओं से और ज्यादा समृद्ध होंगे और जिससे जीवन की समृद्धि आपकी तरफ खींची चली आएगी। इसीलिए कृतज्ञता से आप समृद्ध बनते हैं। कृतज्ञता किसके लिए? जिसके भी पास कृतज्ञता डैश स्वयं के लिए, अपने आप के लिए सबसे पहले, फर्स्ट फॉर योर सेल्फ, उसे और ज्यादा अधिक दिया जाएगा, वह और ज्यादा समृद्ध होगा। और जिसके भी पास कृतज्ञता स्वयं के लिए नहीं है, तो जो बचा खुचा आपके पास है ना, वो भी आपसे ले लिया जाएगा या छीन लिया जाएगा। और उसकी जिम्मेदारी किसकी? सिर्फ और सिर्फ आपकी अपनी। द चॉइस इज योर्स। जी। जादुई दर्पण का यह अभ्यास करने के लिए इसी वक्त एक दर्पण के करीब जाएं, दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति की ओर सीधे देखें और पूरे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद जोर से कहें। आपने इनमें अब तक जितनी भावना भरी है उससे ज्यादा भरें। अपने वर्तमान स्वरूप के लिए धन्यवाद कहें। हर उस चीज के लिए धन्यवाद कहें जो आप हैं। आपने हर चीज और हर व्यक्ति के लिए जितनी भावना का इस्तेमाल किया है, कम से कम उतनी भावना के साथ धन्यवाद कहें। आप जो हैं उसके लिए कृतज्ञ बने। कंटिन्यू। आज दर्पण में दिखने वाले सुंदर व्यक्ति के लिए कृतज्ञ बनकर दिन भर जादुई दर्पण अभ्यास को जारी रखें और जब भी दर्पण में अपनी ओर देखें, हर बार जादुई शब्द धन्यवाद करें। यदि आप किसी खास समय जादुई शब्द
जोर से बोलने की स्थिति में नहीं है तो आप उन्हें मन ही मन बोल सकते हैं। और यदि आप वाकई बहादुर हैं तो आप जादुई दर्पण में देखकर खुद के बारे में 3 चीजें बता सकते हैं जिसके लिए आप कृतज्ञ हैं। जी, तो मैं तो 300 चीजें बता सकती हूँ जिसके बारे में कि मैं कृतज्ञ हूँ। आपको वाह! अपना अपना खुद का ढूंढना है कि किस तरीके से। कंटिन्यू। यदि भविष्य में किसी कारण से आप अपने प्रति दयालु नहीं हो रहे हैं तो उस एक व्यक्ति के बारे में जान जाएंगे जो आपकी कृतज्ञता का किसी दूसरे से कहीं अधिक हकदार है। दर्पण में दिखने वाला व्यक्ति। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप कोई गलती करने के बावजूद खुद को दोष नहीं देते हैं। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर अपनी आलोचना नहीं करते। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुश होते हैं और आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियां तथा जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले चुंबक बन जाएंगे जो आपको घेरे रहेंगे, चाहे आप कहीं भी चले जाएं और चाहे आप जो भी करें। जब आप दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जादू देख लेंगे तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। जी, वाह! तो जब आप कृतज्ञ होते हैं तो कोई गलती करने के बावजूद भी खुद को दोष नहीं देते हैं, जेलर नहीं बनते। बिकॉज ऑफ कोई भी गलती एक पार्ट है जिंदगी का, लर्निंग है और लेसन है। गलती करो, गलती से सीखो और आगे बढ़ जाओ। अगली बार वापस खुद को संभालो। जब आप कृतज्ञ होते हैं तो आप आदर्श न होने पर इस दुनिया में कोई भी कभी भी 101% परफेक्ट नहीं होता है। नोबडी, कोई भी नहीं। तो आप मतलब अपने आप पर ये इतना ज्यादा बर्डन मत डालिएगा कि परफेक्शन लाने का या होने का। कोई भी नहीं है। अगर आपसे भी नहीं हो तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो आदर्श होने के बाद आप अपने आप को क्रिटिसाइज नहीं करते, नहीं तो हर टाइम खुद को टॉर्चर करते ना, अरे ये देख वो ऐसा वो ऐसा। किसी दूसरों से अपना कंपैरिजन नहीं करना है। आपको अपने आप के साथ चैलेंज करना है, खुद के साथ रेस करना है, खुद के साथ ही आपको कंपटीशन करना है। कल जैसा था उससे 1% बेटर आपको एवरी डे करना है। जब आप अपने वर्तमान स्वरूप के आज आप जो हो जैसे हो उसको एक्सेप्ट कर लेते हो तो उसके लिए जैसे कृतज्ञ होते हो तो आप और ज्यादा खुश होते जाओगे। आप सुखद लोगों, सुखद स्थितियों, जादुई परिस्थितियों को खींचने वाले वो चुंबक बन जाएंगे जो ऑल द टाइम आपको घेरे रहेंगे। चाहे आप कहीं भी इस दुनिया के, इस विश्व के किसी भी कोने में चले जाए, आप जो दर्पण में दिखने वाले व्यक्ति में जब आप जादू को देख लेंगे ना तो आपका पूरा संसार बदल जाएगा। आप सब लोगों का पूरा संसार बदल जाए जब आप दर्पण में दिखने वाले उस व्यक्ति के अंदर ही वो जादू को जान लेंगे, ढूंढ लेंगे, समझ लेंगे। तो गूगल आप सभी लोगों को पता है, गूगल मैप का यूज सबने किया? यस नो? जब गूगल मैप पे हम कोई लोकेशन डालते हैं तो वो लोकेशन हमको लेके जाती है हमारे डेस्टिनेशन तक, और डेस्टिनेशन तक लेके जाती है। और अगर इन बिटवीन हम कोई राइट या रॉन्ग टर्न लेते हैं ना तो अंदर गूगल के अंदर एक ब्यूटीफुल आवाज आती है। क्या आवाज आती है? ओ शिट, यू आर मेंटल, आप पागल हो क्या? अक्कल नहीं है, बेवकूफ कहीं के, स्टूपिड। ये राइट टर्न नहीं लेना था, आपको लेफ्ट टर्न लेना था, चलो बैठ जाओ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। यस नो? आती है ऐसी आवाज? आती है ऐसी आवाज? नहीं, नो। अच्छा, इस लैंग्वेज में गूगल बोलता है क्या? मैंने सुना नहीं। नहीं बोलता। जी नहीं, वो कभी नहीं बोलता। वो बोलता है ओके, मैं नेक्स्ट जो बेस्ट आपके लिए जो रूट है ना वो आपको शो ऑन होता है गूगल के अंदर। वो आपको कभी क्रिटिसाइज नहीं करता, वो आपको कभी भला बुरा नहीं कहता, वो आपको कभी टॉर्चरिंग या बैड वर्ड्स यूज नहीं करता। वो कभी भी आपको द बेस्ट सजेशन, दूसरा सेकंड बेस्ट सजेशन कौन सा होता है वो इमीडिएट आपको शो ऑन कर देता है। तो आपको अपने लिए गूगल बनना है, ना कि टॉर्चरिंग जेलर की। नो, अभी से तो तेरे पास कोई चॉइस ही नहीं है। नेवर एवर। हमेशा अच्छी शुरुआत या नई शुरुआत ऑल द टाइम आप कभी भी कर सकते हो। एज अ गूगल का एग्जांपल ऑल द टाइम रखना। सेकंड बेस्ट सजेशन आपके लिए कौन सा है उसके ऊपर इमीडिएट चल लेना, खुद को क्रिटिसाइज और तकलीफ देने की जगह। अंडरस्टैंड? यस नो? यस।
समझ में आया या शौक लगा? तो बिल्कुल ये झटका जरूरी है कि इस तरीके से आप अपने आप के साथ करते हो, नहीं करना है। द बेस्ट सजेशन जो भी है आप उसको यूज करना है। जिंदगी में हमेशा ऑप्शन हमारे हाथ में रहते हैं, चुनाव हमेशा हमारा ही हमारा रहता है। राइट जी। तो चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। जिस जिस लोगों ने भी मिरर अपने साथ लाए हैं वो आप मिरर को अपने पास कैरी कर लीजिए। और प्लीज एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास। जी, कैन आई सी योर मिरर? यस, सुपर। थैंक यू रश्मि जी। आपके घर में प्लेस है तो आप आईने के सामने जाके बैठ सकते हैं। जी, आज का जो एक्सपीरियंस होगा वो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस होगा आपको अपनी जिंदगी का। इस तरीके से आपने खुद को कभी देखा नहीं होगा, आपने खुद को कभी जाना नहीं होगा, आपने खुद को कभी महसूस नहीं किया होगा। आज जो आप अपने आप को देखने वाले हैं, और एक सेकंड के लिए भी मिरर से आपकी आंखें हटनी नहीं चाहिए। जैसे जैसे मेरे शब्द आपके कानों में पड़ेंगे आपको फील करते जाना है, आपको महसूस करते जाना है। राइट? जस्ट क्लोज योर आईज एवरीवन। अपनी आंखें बंद कीजिए। एक 3 डीप ब्रेथ, 3 लंबी गहरी सांसें लेनी है। फ्रॉम योर नेवल, फ्रॉम योर धुन्नी, आपका पेट पूरा फूलना चाहिए, सांसों से पूरा भर जाना चाहिए। Inhale, inhale the positivity and a very good vibration. Exhale all the negativity. One more time. Inhale more and more love and gratitude from inside. Exhale, वो सारी नकारात्मकता को बाहर डाल दीजिए। Inhale, सुकून, शांति और प्यार पूरा आपके अंदर तक भर चुका है। You feel relaxed and good. And exhale. Just open your eyes lightly और सबसे पहले अपने आप को देखो। Just look at yourself. एक प्यारे से मुस्कुराहट के साथ अपने आप को जानो। कौन हो आप? जो शख्सियत आपको आईने में दिखाई दे रही है, आपका सच्चा स्वरूप। अपनी आंखों में देखो। Just look at your eyelashes. Just touch your eyelashes. महसूस करो उसको। अपनी आंखों की पुतलियों की जो डार्कनेस है, उसका जो कलर है, उसको एब्जर्व करो। Which color you have? Dark black, jet black, brown, light grey. कितने डिफरेंट तरह के कॉम्बिनेशन आपकी आंखों में आपको दिखाई दे रहे हैं। जस्ट लुक एट डीपली। आपकी आंखों का शेप कैसा है? आपकी आईब्रो का शेप कैसा है? जस्ट लुक वेरी डीप, ऑब्जर्व। आपकी स्किन टोन कैसी है? आपके चेहरे की स्किन को टच करके देखो, उसकी स्मूथनेस कितनी ज्यादा है, कितनी ज्यादा। जस्ट फील इट। आपके फोरहेड पे जो बारीक लकीरें हैं, उस लकीरों की एक एक लाइन को देखो। जस्ट लुक एट
हर उस मोल, एक एक बिंदु को देखो, हर उस दाग को, हर उस चीज को देखो जो आपके फेस पे है। जस्ट ऑब्जर्व वेरी डीप। आपकी नाक का शेप, उसकी शार्पनेस, आपके लिप, उनका शेप, उसकी सॉफ्टनेस, उसका पिंकी सा कलर, आपके चिक, उसके ऊपर जो ये शिमरी मस्त ग्लो कर रहा है ग्रेटिट्यूड, उसको देखो। आपके गालों पे पड़ने वाले डिंपल्स को देखो, हर उस बारीक लकीर को, आपकी नोज पिन को, आपकी बिंदी को, आपकी मूछों को, आपकी दाढ़ी को, आपके बालों को। ऑब्जर्व एवरीथिंग, डीप ऑब्जर्व। आपके चेहरे पे एक एक लकीर है, आपके संघर्ष की गाथा है, एक कहानी है जो आपकी अपनी है। आपके जैसा इस दुनिया में प्यारा और कोई भी नहीं। इतने सुंदर हो, इतने प्यारे हो, इतने खूबसूरत हो। परमात्मा की सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे उत्तम और सबसे स्ट्रॉन्ग कारीगरी का नमूना, कहते हैं ना, आप हो। उस यूनिवर्स ने आपको इतनी सारी शक्तियां दी है, भर भर के। देखो अपनी आंखों में, आपके जैसा दूसरा इस दुनिया में और कोई भी नहीं। सिंगल वन पीस, यूनिक और अनमोल। अपने हर उस गुण को उसमें रिफ्लेक्ट होता हुआ देखो, जो क्वालिटीज भगवान ने आपको उस नवाजा है उस नियामत के साथ। आपकी आवाज, आपकी बॉडी, हर वो चीज जो आपने पाई। आपने आज दिन तक जो भी अपनों के लिए, अपने सपनों के लिए, हर उन लोगों के लिए जो चीजें की है, उन सब के लिए आज खुद को अप्रिशिएट करना। आज अपने आप को थैंक यू बोलना है कि थैंक यू, जो भी आपका नाम है, ये सारी चीजें इतने अच्छे से करने के लिए थैंक यू, शुक्रिया तेरा। अपने आप से नजरें मिलाओ, महसूस करो। आपकी आंखों में आंसू भी आ सकते हैं अपने आप से मिलके। इससे पहले शायद आपने कभी खुद को इतने गौर से देखा ही नहीं होगा। शायद आप अपने आप को पहचान ही नहीं पा रहे होगे कि यही उपासना है, यही रश्मि है, यही मीनाक्षी है, यही बीना है, यही अंजलि है। ओ शिट, मैंने तो इसको पहले कभी देखा ही नहीं। इतनी प्यारी है क्या ये, इतनी खूबसूरत है, इतना कुछ इसके अंदर इनबिल्ट है, और मैंने कभी वैसे तुझे प्यार ही नहीं किया जैसा कि मुझे करना चाहिए। बट प्रॉमिस, आज के बाद मैं हमेशा तुझे नंबर 1 पे रखूंगा या रखूंगी। आज के बाद सबसे पहले मैं तेरी केयर करूंगी। आज के बाद मेरी हर खुशी में सबसे पहले तेरा नाम होगा। आज के बाद आई एम सो सॉरी अगर मैंने तुझे हर्ट किया। आई नो सबसे ज्यादा मैंने खुद ही खुद को परेशान किया, बट प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। आज के बाद हर उस चीज को मैं सबसे पहले तेरे लिए करूंगी। आज के बाद तेरी हर बात को फर्स्ट प्रायोरिटीज पे रखूंगी। अपनी आंखों में आंखें डाल के प्रॉमिस करो। आपकी उस इनर सेल्फ का रिफ्लेक्शन आपको दिख रहा है, जिससे आप पहले कभी नहीं मिले। जस्ट लुक एट इन योर आईज, लेट ऑल द फीलिंग्स कम, आने दो, जो भी आप महसूस कर रहे हैं। एंड जस्ट लिसन कि क्या बोल रही है आपसे। फील द साइलेंस।
मेक श्योर कि आज जो प्रॉमिस आप उसके साथ कर रहे हो अपनी पूरी सच्ची भावनाओं के साथ, जिसको वचन या प्रतिज्ञा भी बोल सकते हो, कि सबसे पहले आज के बाद आप इसे इम्पोर्टेंस दोगे जो आईने में इस वक्त आपको दिखाई दे रहा है। नंबर 1 पे इसके सारे लाइक, इसके सारे डिसलाइक, इसकी सारी गलतियां, इसकी सारी अच्छाइयां, इसकी सारी बुराइयों के साथ आप इसको एक्सेप्ट करो। ये जो चीजें कर सकता है और ये जो चीजें नहीं कर सकता, दोनों के लिए ही, दोनों के साथ ही मैं तुझे कबूल करती हूँ, मैं तुझे एक्सेप्ट करती हूँ। और मैं जानती हूँ कि तेरे से ज्यादा पावरफुल, तेरे से ज्यादा कैपेबल, तेरे से ज्यादा अच्छा और सच्चा मेरा दोस्त और कोई हो ही नहीं सकता। आई लव यू। जस्ट हग योरसेल्फ, टच योर होल बॉडी, your eyes, your skin, your lip, your hair, your body, your entire body. Just feel it and say thank you, I love you. मैं तुझे इस दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। Relax, everyone. Close your eyes. Make this promise to your true self. अपने आप के साथ आपको वो वादा करना है, और आज के बाद अपने इस वादे को हमेशा याद रखें। सबसे पहला अधिकार अगर आपके ऊपर किसी का है तो वो आपका अपना है। बाकी सारी चीजें इस दुनिया की सेकंड नंबर पे आएंगी। सबसे पहले आपका अधिकार आपके अपने आप पे होगा। और आज के बाद हमेशा आप अपने इस वचन को, इस जो भी आपने अपने आप के साथ प्रॉमिस किया, उसको हमेशा निभाएंगे, ऑल द टाइम, लाइफ लॉन्ग। And just feel the happiness from your inner child, एक प्यारे से मुस्कुराहट के साथ। वेलकम, थैंक यू। रिलैक्स, अपने हाथ को रब कीजिए अपने फेस पे, अपनी उस एनर्जी को, अपने उस प्योरनेस को, अपनी उस ऑरा को महसूस कीजिए। एंड ओपन योर आईज स्लोली। You feel so light like a feather. एकदम हल्का, एकदम सुकून, एकदम शांति जो आपको महसूस हो रही है, वही सच्चाई। हेलो, कैसा लगा अपने आप से मिल के? दिस इज यू। जी, आज का हमारा चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है। और इस तरीके से हर रोज आप अपने आप के साथ बात कर सकते हो। आपका सबसे अच्छा दोस्त आप खुद ही हो, और आपके सारे सवालों के जवाब यहीं पे अवेलेबल है। यहाँ से पूछोगे ना, हर बार आपको सही आंसर मिलेगा। यस, आज आपने क्या फील किया, कैसा लगा आपसे मिलके? अगर आप शेयर करना चाहते हो तो आप जरूर शेयर कर सकते हो। आपकी एक शेयरिंग इतने सारे लोगों को मोटिवेट कर सकती है। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग इन एडवांस। जी, यस ताराचंद जी, unmute yourself. मैम, आज आपने हंसाया भी है और रुलाया भी है। मुझे कभी इतना मतलब अंदर से फील नहीं हुआ और इतना कभी आंसू नहीं आए जो आपने आज के सेशन में दिए हैं। और मैंने आज जो महसूस किया अपने बारे में, इट्स अमेजिंग। मैंने कभी भी महसूस नहीं किया। और मैं कल के चैप्टर के बारे में भी छोटी सी शेयरिंग करना चाहता हूँ। मैं सबसे ज्यादा अपनी लाइफ में कृतज्ञ हूँ सपना का,
जिसने मुझे इतना साथ दिया है कि मैं उसका एहसान कभी जिंदगी में नहीं उतार सकता। इसने मुझे इतने बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। सॉरी, मैं थोड़ी देर के बात करता हूँ। इट्स ओके। एक्चुअल में लिया जी, जैसे अभी आपने अपनी स्टोरी बताई थी ना, सेम स्टोरी तभी मैं बोलती हूँ ना कि आपका और मेरा बिल्कुल जैसे सोलमेट रिश्ता है। बिल्कुल मेरे साथ भी ऐसा ही हो चुका है। बचपन में ही पापा को खो दिया था मैंने। फिर आफ्टर मैरिज भी बहुत स्ट्रगल किया है। तो बस ये 16 इयर्स के थे तब से दुबई आ चुके थे। तो इन्होंने भी अपना मतलब बचपन भी नहीं देखा। और ये तो काफी हम लोगों ने, दोनों ने बहुत स्ट्रगल किया, एक दूसरे को सपोर्ट किया। तो आज भी, लेकिन हम मतलब अब उन बातों को ज्यादा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत स्ट्रगल किया है। तो जब आज हम इतना बढ़ चुके हैं ना, तो वो जब भी बातें याद आती है तो बहुत मतलब खुशी भी होती है, लेकिन अपने आप को बहुत ब्लेस समझते हैं कि हम दोनों ने एक दूसरे को सपोर्ट करके और आज यहाँ पे पहुंचे। सोलमेट का रिलेशन ही ऐसा होता है कि मतलब हस्बैंड वाइफ है ना, एक दूसरे के आधार भी हैं और पूरक भी। तो वो दो आत्माएं दो अलग अलग शरीरों में होती है, लेकिन उनका मिलना मतलब कहीं एक ही होता है। दोनों जब मिलता है ना तो कंप्लीट होता है, होल एंड सोल। सो आपका रिलेशन भी, आई गेस मैंने बोला ना कि मुझे आप लोगों को देख के अपने आप की याद आती है ना। आई एम सो सो प्राउड। और इतना अच्छा लगता है कि आप दोनों साथ में इस चीजों को कर रहे हो। तो मतलब ऐसा बहुत रेयर कॉम्बिनेशन ऐसा मिलता है। यू आर द वर्ल्ड बेस्ट ब्लेस्ड कपल, मैं बोल सकती हूँ। और बहुत सारी ब्लेसिंग आपको, लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग, कि कितना साथ में ग्रो कर रहे हो आप लोग। और जिंदगी के हर कदम पे आपका ये साथ हमेशा ऐसे ही और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा बढ़ता रहे। थैंक यू सो। थैंक उन्होंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। यू। और यानी हर अपनी उस स्ट्रगल ने आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है। सो ऑलवेज ग्रेटफुल फॉर दैट स्ट्रगल, राइट जी। जी, थैंक यू सो। थैंक यू ताराचंद जी। जी, यस उपासना। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम एक्चुअली मैम इसी बात पे मैम मेरे को भी कुछ कहना है कि मैम जब भी मैं सपना मैम को देखती हूँ और उनके हस्बैंड को देखती हूँ ना, दोनों को साथ में सेशन लेते हुए, मैम मेरे को भी ऐसा लगता है कि शायद कभी हमारे साथ भी सेम होगा कि मैं और मेरे हस्बैंड भी सेम ऐसे ही सेशन ले रहे होंगे। तथास्तु। क्योंकि मैम मैं उनको कभी कभी बोलती हूँ कि आप भी साथ लिया करो, तो कुछ टाइमिंग इश्यूज भी रहते हैं और वो कहते हैं नहीं नहीं मैं तो खुद ही पॉजिटिव रहता हूँ, तो ये सब चीजें ना तुम ही करो, मैं तो खुद ही मतलब सेटिस्फाइड हूँ। तो वो अभी इन सब चीजों को इतना नहीं लेते। तो मैम मैं जब जब भी मैम देखती हूँ कभी कभी ऐसा होता है कि जो भी मेरे पास स्क्रीन आ रही होती है ना, उसमें सपना मैम और सर की ना फोटो साथ आ रही होती है। तो मैंने ना बहुत बार ऐसा ऑब्जर्व किया है कि काश ना हम दोनों की भी फोटो ऐसी साथ आए, हम भी ऐसे ही सेशन ले दोनों। जी, वेरी ब्यूटीफुल। मेक योर ड्रीम। और बहुत जल्दी बोला ना, तथास्तु हो चुका है। तो ये मैनिफेस्टेशन जा चुकी है यूनिवर्स में। और डेफिनेटली अगर आप कोशिश करोगे तो हो जाएगा। ठीक यस है। मैम। और मैम एक मैम दो शेयरिंग और थी कि मैम परसों ही ना मेरे हस्बैंड ऐसे मेरे से पूछ रहे थे कि तुम इतने दिन से क्लास ले रही हो तो क्या तुम्हारा कोई वहां पर ऐसे सर्कल नहीं बना कि तुम लोग भी ना आपस में कुछ और बात करते रहो। मैंने कहा नहीं, हम तो बस क्लास में ही करते हैं, जो भी करते हैं एक दूसरे से शेयरिंग। मैम उसी दिन ना रीचा मैम का मेरे पास मैसेज आया मैम, वो बहुत कोइंसिडेंस था। मैम सेम डे मैसेज आया, उन्होंने जस्ट वो सेशन के रिगार्डिंग बात की कि आपने कौन सा सेशन और लिया था।
और कुछ नहीं, बट मैंने सोचा कि शायद लोग और भी मुझे नोटिस कर रहे हैं, जो उन्होंने मेरा पर्सनली नंबर निकाल कर तो मुझे मैसेज किया होगा। तो मैम वो बहुत अच्छा लगा। और एक शेयरिंग और थी मैम, एक मैंने रिलेशन के लिए ग्रैटिट्यूड किया था मैम, उसका रिजल्ट मुझे मिल गया। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। जी बिल्कुल, ये पूरा बोला ना, ये एक फैमिली है यहाँ पे। आप एक मंथ जिसके भी साथ आपने अपने जिंदगी को शेयर किया है, ना सिर्फ मतलब हर उस चीज को, अच्छे बुरे अनुभव को, अपनी सारी लर्निंग को जो शेयर किया है, तो ये पूरा आपका सर्कल बन चुका है। ये आपके बेस्ट बडीज की कैटेगरी में आता है। जो सोल का रिलेशन होता है ना, वो तो वो सोल का रिलेशन हर एक के साथ नहीं होता। आज तो लास्ट So my husband was there all the time, और जो मेरा बैकबोन आप बोल सकते हो कि फ्रंट स्क्रीन पे हमेशा मैं दिखती हूँ, बट जो मेरा बैकबोन है वो सिर्फ और सिर्फ मेरे हस्बैंड। एवरीथिंग होल एंड सोल, उन्हीं की वजह से आज आप सब लोगों के साथ इतना कुछ, इतना ब्यूटीफुल तरीके से कर पा रही हूँ। बट हाँ, उनको फ्रंट स्क्रीन आना ही डोंट लाइक। तो डेफिनेटली कभी हम आमने सामने मिले तो जरूर आप लोगों से मिलवाओ जी। थैंक यू फॉर शेयरिंग उपासना जी। थैंक यू मैम। जी यस रश्मि जी। मैम मैं बस उनके लिए दो बात शेयर कहना चाहती हूँ, सपना जी और भैया के लिए, कि आपस में इतनी प्यारी उनकी रिलेशनशिप और इंटीमेसी है, बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल जैसे आत्मीयता इतनी ज्यादा है कि बहुत सुंदर लगा। जैसे एक शेर है कि मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं, मोहब्बत के लिए so कुछ much. खास दिल मखसूस होते हैं, और ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। वाओ, Oh, thank you so much. Thank you. क्योंकि मतलब इतना प्यार, इतना, इससे बड़ी इबादत, इससे बड़ी क्या होगा, क्या प्रभु की ब्लेसिंग होगी कि उनका नाम लेते ही आंखों में आंसू आ गए। इतनी प्यारी बात, तो बस बहुत ही सुंदर। और जी दूसरा, मेरी उनके लिए ब्लेसिंग्स है कि बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियां आपके कदम, बढ़ बढ़ के चूमती रहें खुशियां आपके कदम, और भूले से भी ना आए आपकी जिंदगी में गम। Thank you so much. इतनी लवली विशेष और ब्लेसिंग देने के लिए रश्मि जी, थैंक यू सो मच। कभी जिंदगी में कोई गम ना आए, और बहुत हमेशा खुशियां आपके बढ़ बढ़ के कदम चूमे। थैंक यू। थैंक यू। जो मैंने बचपन में पापा का प्यार नहीं पाया, वो मुझे अभी हस्बैंड के रूप में मिलता है। उनसे हर चीज मुझे मिली है, तो मैं भी उनका यहाँ पे सबके सामने बहुत थैंक यू करना चाहूंगी। थैंक यू सो मच। अमेजिंग, सुपर। सो थैंक यू ऑल पार्टिसिपेट, आप सभी के इतने अच्छे से शेयरिंग, इतने अच्छे से अपने दिल की बात को बताने के लिए, इतना ट्रस्ट करने के लिए। और आप डेफिनेटली जो ये हमारा होल मंथ का जो सेशन गया उसमें आपने जितने भी लोगों को देखा, वो सब आपके सोलमेट बडीज आपके बन सकते हैं। आप डेफिनेटली उनके टच में रह सकते हो, जिनके भी साथ आपका कनेक्शन हो। आप अगर पर्टिकुलर किसी सिटी से हो, जैसे सूरत सिटी या वटेवर, तो वहां का अपना ग्रुप बना सकते हो ऑफलाइन का, मिलने का, कि आपकी सिटी में ऐसे 2 लोग या 3 लोग जो भी है, तो आप एक दूसरे के साथ अपने घर पे मिल सकते हो, पार्क वगैरह। तो अपनी शेयरिंग को कंटिन्यूस प्रोसेस पे बनाए रखिएगा, राइट। हाँ जी, आज का हमारा हमने अपना होमवर्क आज का तो पढ़ना पढ़ाई बाकी रह गया है जी। मधु जी, लास्ट शेयरिंग, अनम्यूट योरसेल्फ जी। नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। मैं कुछ कहना चाहती हूँ मिसेस छतवानी, मिस्टर छतवानी। बिल्कुल। आप इतने प्योर सोल हो एंड यू आर मेड फॉर ईच अदर। सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरी। सदा खुश रहो, ये दुआ है मेरी। हमेशा बी ब्लेस्ड विद गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। लव यू। थैंक यू सो मच आंटी, थैंक यू। और आज मेरा सेशन में लास्ट दिन है, फिर जल्दी मिलेंगे। मैं ट्रैवल कर रही हूँ कल, तो आप सबको भी
बहुत बहुत इतना प्यार देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक थैंक यू जी। महाराज का जर्नी रही हम आपके साथ। जी। जादुई अभ्यास क्रमांक 27, जादुई दर्पण। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं, लिखे कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। दूसरा, आज आप जब भी खुद को दर्पण में देखें तो धन्यवाद कहें और इससे पहले से कहीं अधिक भावना तथा अर्थ का समावेश करें। तीसरा, यदि आप वाकई बहादुर हैं तो दर्पण में देखते हुए 3 बातें बताएं जिनके लिए आप अपने बारे में कृतज्ञ हैं। चौथा, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें। Thank you for beautiful reading and this amazing journey, Sapna ji, for all your support. Thank you, thank you. प्लेजर। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद दूंगी जो आप मुझे इतना चांस दिया और मेरे में कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ाते हो मुझे। थैंक यू सो मच। और ये मैं अपने आप को कमिटमेंट कर चुकी थी कि मैं 30 दिन कैसे भी करके रीडिंग करूंगी और आज मेरा कंप्लीट हुआ। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू। सो थैंक यू ऑल वंडरफुल पार्टिसिपेट। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कल का सेशन हमारा थोड़ा लंबा रहेगा, सो प्लीज टाइम शेड्यूल के हिसाब से अपना प्लानिंग कीजिएगा। टुमारो का सेशन 11 to 1 रहेगा। सो थैंक यू। मैम जॉइन कल पहला नवरात्र है, कल पहला नवरात्र है, पूजा 11 बजे तक, थोड़ा सा चलिए ठीक है, थैंक यू। कर लेंगे मैम। ओके सो आज आप जहां से भी हो, जिस भी रिलीजन, जिस भी संप्रदाय, जिस भी धर्म को आप मानते हो, अपने उन सारे इष्ट, अपने परमात्मा भगवान से थैंक यू कि आप ऑलमोस्ट सेशन कंप्लीट कर चुके हो। सो कल लास्ट डे, आपको वो पूरे तरीके से सपोर्ट करे और इस पूरे सेशन का जो अर्थ है, जो कंप्लीट एसेंस है, तो कल के लास्ट चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि कल का चैप्टर हमारा लास्ट नहीं, कल से हमारी एक नई शुरुआत होगी। एक और बहुत बड़ा संसार जो हमारा इंतजार कर रहा है, वो पूरा यूनिवर्स हमारा इंतजार कर रहा है। आप सभी के ब्यूटीफुल कमेंट्स और फीडबैक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिसने भी अपने वीडियोस मुझे सबमिट करवाए हैं, उन सभी लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। आप सभी को एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज गिफ्ट भी मिलने वाला है, जिनके भी वीडियो मेरे पास अब तक अवेलेबल हो चुके हैं। सो जिसने भी नहीं किए वो लोग भी प्लीज अपने वीडियो को सबमिट कर दीजिएगा बाय टुमारो। So thank you, thank you, thank you. Have a nice day. Thank you.